हेडिंग लगा लो बेटा, ट्रेन, रेलगाड़ी, बैठे हो कभी? पक्का सब लोग बैठ चुके हैं। बचपन में मुझे बहुत शौक था कि काश हमारे यहाँ से ट्रेन की पटरियां निकली होती। मेरे गांव के पास से, मेरे गांव के पास में नहीं निकली है, इधर है मोहम्मदाबाद की तरफ, ठीक है। हाँ, शौक ये था। अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। लखनऊआ, नहीं बेवर नहीं, ये मोहम्मदाबाद से बहुरीपुर रोड पे, ताजपुर रोड पे। छोड़ो, उद्देश्य पे आते हैं। उद्देश्य क्या था कि ट्रेन की पटरियां निकलने का उद्देश्य ये था मेरे बच्चा कि किसी ने मुझसे ऐसे ही भ्रम था या फिर पता नहीं क्या क्या तुम लोग के भी होगा कि ट्रेन के जो दे पटरी उसके ऊपर अगर आप जो सिक्का रख दो तो वो हो जाता है, चुंबक बन जाता है। नहीं, बड़ा ऐसा हमें किसी ने भ्रम में डाल दिया, चुंबक वाले भ्रम। कितने लोगों को ऐसा चुंबक वाला भ्रम की रेल की ऐसा कुछ? किसी को नहीं? बड़ा हो जाता है ऐसा, तो वो एक का दो बन जाएगा क्या? चलो आप पढ़ते हैं ट्रेन को, है ना। ट्रेन को पार करते टाइम, मतलब ट्रेन किसी न किसी चीज को पार करेगी भाई, ऑब्वियस सी बात। तो समय, ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है समय, तो टाइम इज इक्वल टू होता है। और अगर कुछ और भी पूछा जाए तो तीन ही तो चीजें हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, तुम लोग के दिमाग अंत आ गया, फिर भी दिमाग खराब चल रहे। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतनी बात समझ रहे हो? अच्छा, तो जब भी डिस्टेंस का डेटा आप लिखोगे कहीं भी, ट्रेन के क्वेश्चन है और उसमें अगर आप डिस्टेंस का डेटा लिख रहे हैं तो सिर्फ एक बेटा प्रश्न है जो कि आपको क्वेश्चन से करना चाहिए। क्या क्वेश्चन से क्वेश्चन करोगे कि भाई ये बताओ कि दीदी, मतलब क्वेश्चन दीदी या दीदा, क्या बोलूं, दीदी क्वेश्चन, प्रश्न क्या है, प्रश्न हल कर लिया, आदमी है वो यार। ट्रेन से पूछ लेता हूं, ट्रेन दीदी है, आप सही है, ओके। हेलो ट्रेन दीदी, ये बताओ कि तुम किसको पार कर रहे हो? किसको पार कर रहे हो? मजाक नहीं, सब कुछ उतारते रहना, ठीक है। तो उधर से आंसर आएगा साहब, कुछ ना कुछ बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? उधर से आंसर आएंगे दो प्रकार के, या तो वो किसी ऐसी चीज को पार कर रहा होगा जिसकी कोई लेंथ नहीं है, जैसे कोई खंबा, एक ही बात है, पोल, पेड़, व्यक्ति, बहुत सही, झाड़ी, कार, बाइक। हाँ, इनकी भी ट्रेन की औकात के अनुसार क्या है, ट्रेन के एक वॉशरूम के बराबर तो कार है। अरे सोच के देखो, तो ट्रेन के सापेक्ष इसकी कोई औकात, वैसे अच्छी खासी होती है लेंथ, लेकिन कहां ट्रेन कहां ये, तो उसके सामने ये ना के बराबर है। तो जब भी ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करे जिसकी कोई लेंथ नहीं है, तो यहां पे डिस्टेंस की जगह पे लिखना पड़ेगा सिर्फ ट्रेन की लंबाई। क्या आप लिखोगे बेटा? सिर्फ ट्रेन की लंबाई और प्लस जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि कहां कार को क्या मालूम है, इतने जो है मीटर, जो भी क्या मीटर होगा यार, है ना। व्यक्ति को कितना मान लोगे, कितनी चौड़ाई होती होगी मैक्सिमम, मोटे से मोटा आदमी इतना, एक जो टायर बराबर उसका ले लो, तो फिर उसको क्या ही ले, छोड़। फिर अगर वो किसी ऐसी चीज को पार करी जिसकी लेंथ है, जैसे 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 किसी सुरंग, जैसे किसी गुफा, एक ही बात है ना, जैसे किसी प्लेटफॉर्म, जैसे किसी ब्रिज, बहुत सी ब्रिज को हिंदी में क्या कहते हैं, पुल, जैसे कोई पुल, जैसे कोई दूसरी ट्रेन। तो ऐसी स्थिति में ट्रेन की जो होगी, ट्रेन द्वारा चलेगी दूरी क्या होगी, वो होगी ट्रेन प्लस पी ले लिया। पी का मतलब इनमें से जो भी, हम इसको लिया है प्लेटफॉर्म, एक कुछ ना कुछ तो यूज हमें है ही करना, तो क्या रहेगा बेटा, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अगर कभी ऐसी चीज को पार करें जिसकी कोई लेंथ नहीं, तो यही ऐसे लिखते हैं जिससे बहुत अच्छे से फील आए, है ना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस के बारे में जानकारी हो चुकी, ये ऊपर की जानकारी इसी के बारे में, ठीक है। अपॉन स्पीड, स्पीड की बात आएगी, तो स्पीड में हम एक बार फिर से उससे बेटा क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन है
कि जो भी चीजें हैं जिसको भी पार कर रहे हो उनमें से कोई एक चीज चल रही है, एक चीज चीजी खाई है कभी? चल रही, हम लोगों ने चीज ही खाई, चाहे वो बिस्कुट, चाहे टॉफी, चाहे कंपट, कुछ भी, वो है चीज ही। एक चीज चल रही है या दोनों, ठीक है। जैसे ट्रेन जब भी किसी खंबे को पार करेगी, क्या खंबा चल सकता है? क्या बेटा पोल वही है, पेड़ क्या चलेगा? झाड़ी चलेगी। लेकिन व्यक्ति और कार और बाइक हो सकता है कि भैया वहीं पे हो खड़े, और हो सकता है भैया चल दे, है कि नहीं? जैसे यहां पे आ जाओ, जैसे बेटा है सुरंग, ट्रेन कर पार कर रही किसी भी जो सुरंग को, क्या ये चल सकती है? गुफा चलेगी, प्लेटफॉर्म चलेगा, पुल नहीं चल सकता। लेकिन अगर एक दूसरी ट्रेन है, मे भी स्टेशन के ऊपर हो खड़ी, और मे भी ये भी, तो अगर आंसर आता है कि आंसर आता है, ये सब आंसर है, ठीक है ना। अगर आंसर आता है एक चीज चल रही, एक चीज चल रही, तो आएगा बेटा सिर्फ एस, स्पीड ही आएगी, जो है स्पीड ऑफ ट्रेन। क्या आएगी बच्चा? स्पीड ऑफ ट्रेन। ओके, ये है ट्रेन की स्पीड। ओके, अब आती है बात कि भैया अगर दोनों चीजें चलने वाली हो, दोनों चल रही हो, तो यहां पे होगा या तो S1 प्लस S2 या तो होगा S1 माइनस S2। कहने का तात्पर्य क्या है S1 प्लस S2 और S1 माइनस S2 का? या तो एक चीज चल रही, क्या हुआ इसको, कहां गया वो ये, किस उद्देश्य से आया? हाँ सलमान, हाँ तो जाओ देख लो। अरे तो कोई ना कोई आ जाएगा जी, अतुल चले जाएंगे, महानुभाव है। बताओ तुम, सांसद है जी, शायद ना जाए हैं। चलो मेरा बच्चा, या तो बेटा दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, या तो दोनों की चालें माइनस हो जाएंगी। तो ये तुम्हें ऑलरेडी पता है कि कब बेटा जुड़ती हैं और कब, है ना पता? बताओ, जब एक दूसरे की ओर आते हैं तो चालें, और जब अपोजिट जाते हैं तो नहीं, तब भी जुड़ेंगी। एक ही तो बात होती है, एक दूसरे की ओर जाना और अपोजिट ओर जाना बात एक ही है, तो दोनों ही केसेस में चालें जुड़ेंगी। लेकिन अगर कभी एक ही ओर जाएंगे तो तब चालें माइनस होगी। तो ये चीज तुम्हें आता है, तो इसके नीचे हम लोग लिख दें, जब विपरीत ओर होगा तब ये वाला बेटा सिनेरियो, जब एक ही ओर होगा तो ये वाला सिनेरियो, ठीक है ना। बस पूरा हो गया टॉपिक, टाटा बाय बाय। हाँ बस, हाँ सच में ज्ञान इतना ही है, पूरे के पूरे ट्रेन टॉपिक में ज्ञान के नाम पर बस इतना ही है। नहीं, यहां पे कुछ एडिशनल है, जैसे ये चीज, अगर विश्वास ना हो, एक ट्रेन में, मतलब एक जनरल स्पीड में एक क्वेश्चन था जो शुभांगी पूछ रही थी, कोहरा वाला है, फिर वो जो कार का जो पीछा कर रहा है, वो नहीं, बस और कार वाला, आपने था पूछा कुछ मुझसे, वो ऐसा ही तो है, कोहरे वाला क्वेश्चन होता है, वो भी ऐसा ही है। कोहरा मतलब होता है कि आप कितनी दूर तक का आप जो देख सकते हो, है ना, सही। तो जब भी कोई कोहरे में किसी भी चीज को विजिबल होने से नॉन विजिबल होने तक दिखता है, तो वो कोहरे की मतलब 2 टाइम्स, मतलब जो 2 टाइम्स लेंथ तक वो उसको देख सकता है। क्यों? जैसे सुनो, जैसे वो पहले तो पीछा कर रहा है, मान लो कि अभी 10 फीट का कोहरे में दिख रहा है, आज है बहुत हैवी कोहरा, ठीक है। अगर 10 फीट का हमें कोहरे में दिख रहा है, ठीक है, तो हम उसको 10 फीट पहले से देखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ऐसे से मेरे तक आते आते क्या वो गायब हो गया? नहीं, 10 फीट आगे तक का हम उसको देख पाएंगे, तो इसका मतलब हमने 10 दूनी 20 फीट उसको अपने कोहरे में देखा है। तो विजिबिलिटी वाले आते हैं क्वेश्चन ऐसा, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा भगदड़ होगी। चलो यहां देखो मेरे बच्चा, कोहरा है, समस्या है, मानते हैं। यहां देखो बच्चा, एक एक चीजों का एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, और कुछ नहीं है इसमें खास। जैसे सबसे पहली बात तो इस चीज को एक्सप्लेन करना है कि क्या भैया हम क्यों नहीं लेते कि एक ट्रेन जब इंसान को पार करती है तो ट्रेन की लेंथ तो ले ली, अपनी क्यों नहीं लेते हैं, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं और एक यहाँ से पटरी गई हुई है, ठीक है,
और एक ट्रेन इस साइड से चलती हुई आई, हमारे यहाँ से स्टार्ट करी और वो चलती गई चलती गई चलती गई और बिल्कुल अंतिम वाला हिस्सा हमारे यहीं पे आ गया। तो उसने अपने बराबर की दूरी तय कर ली है, बोलो हाँ है ना। हम बोले उससे, ट्रेन के उससे ड्राइवर से, अबे कहाँ हमें पार कर लो, अबे थोड़ा और चलो तो उसके लिए तौहीन नहीं है इसमें। बस जरा सोचो, हमारे बराबर का तो वो जो पीछे में एक जो होता है वो, और दूसरे में नहीं होता है ज्वाइंट करने के लिए, वो जो भी होता है उसको ज्वाइंट करने वाला जो नहीं, पीछे ऐसे गोल गोल होते हैं लगे, वो हमारी उसके होंगे बेटा, है ना, चौड़ाई के। तो उसमें क्या हमें इंसान की जो लेंथ है, जो उसकी चौड़ाई है, वो उसको बेटा उसको यहाँ पे कंसीडर करेंगे। यहाँ पे लिखा है मैंने, मान लो 250 मीटर की ट्रेन है, प्लस 24 इंच 25 कितना होगा, मैं कितना इंच का होऊंगा ऐसे चौड़ाई में, 56 इंच का वो ऐसा घूम के होता है, बता 56 इंच का सीना नहीं, जैसे मोदी का बोल दे रहे, वो 56 इंच मापने के लिए ऐसा होता है, घूम के मापते हैं वो। 56 का आधा कर लो, मान लो तो 28 इंची मान लो, ज्यादा मतलब हैवी माना है। 28 तो मेरी कमर होगी, 28 तो नहीं, चलो 32 है, 32 का आधा कितना होता है, 16। तो 16 इंच एड करोगे तुम, इसलिए छोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जब किसी भी ऐसी चीज को पार करें जिसकी लेंथ है, उसको नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे आओ थोड़ी सी बात करते हैं, मान लेते हैं ये जो लाइन खींची है, ये वो है प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये ट्रेन इसको पार करने आ रही है, सही, ठीक है। स्टार्ट करें, हॉर्न मारे तो चुप रहे। तो ये जब अपने बराबर की दूरी तय करेगी, यहां से अपने बराबर की दूरी, क्या ये पार हो गया प्लेटफॉर्म? अब हमें प्लेटफॉर्म के बराबर की दूरी और तय करनी पड़ेगी, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे। क्या मेरा अभी भी हो गया पार? नहीं, अब पार हुआ माना जाएगा। तो बताओ ये ट्रेन में कितना चला, एक तो प्लेटफॉर्म चला और अपने आप को भी चला, है ना, वो वहां से वहां तक चली गई। अब आप बोलोगे ये तो यहीं पे खड़ी है, तो इधर वाली मान लो, इधर भी तो थी, या इधर खड़ी थी तो उधर वाली मान लो, चली तो वो है। तो इसलिए ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, समझ गए? लेंथ वाली चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो। और ये वाला बताना है क्या? ये तो मैं सच में पता है, ये उतार लिया बढ़िया से। चलो फिर ठीक है, अभी हम लोग जनरल क्वेश्चंस करने वाले हैं, और ऐसे हैं बच्चों वाले, उसमें क्या बहुत आसान है, उसमें है नहीं कुछ खास। चलो एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, चीजों को पार कराते रहेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। फिर अच्छे वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो लेवल 1 चल रहा है एक तरह से देखा जाए, ठीक है। बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, हटा रहा हूं, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही देखो क्या है क्वेश्चन, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को कितनी देर में पार कर लेगी? बिजली के खंबे को कितनी देर में पार कर लेगी? बिजली के खंबे को, 15 सेकंड, जो भी हो, खंबे को कितनी देर में पार कर लेगी? कितनी देर में पार कर लेगी, ठीक है। हो गया बच्चा? यहां देख लो भैया, पहला क्वेश्चन है तो आप देख ही लो, कितनी देर में पार कर लेगी। तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अर्थात दूरी बटे चाल, स्पीड, ठीक है।
तो दूरी का डेटा फीड करना है, तो हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेंगे इसको कि हेलो ट्रेन दीदी, आप ये बता दो कि आप पार किसको कर रही हो। हमेशा जब भी दूरी का डेटा लिखना, ये चीज पूछ लेना, एरर नहीं होगी, आराम से आंसर होगा। क्या जाता है, मन में पूछना है, कोई ऐसा भी नहीं इंसल्ट हो रही। तो भैया बताओ दीदी किसको पार कर रही, तो ये बता रही किसको, बिजली के खंबे को पार कर रही। अब क्या ट्रेन में खंबा जोड़ा है, तो सिर्फ आएगी ट्रेन की लंबाई, वो है कितनी, 60 मीटर, ठीक है, बटे चाल। चाल भैया यहां पे उतारनी है मेरे को। अब चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर, चाल तो दी है। अब चाल के टाइम पे क्या पूछना होता है, इनसे पूछो एक चीज चल रहे या फिर दोनों के दोनों चल रहे, मतलब जो पार कर रहा है या फिर जिसको पार कर रहा है, दोनों चीजें चलने वाली है, फिर एक चीज चलने वाली है। तो ये जो ट्रेन है वो तो चल रही है भाई, और वो पार कर रही है किसको, बिजली के खंबे को, और खंबे को जाए कितना भी तुम मारो ये चलेगा। आदमी होता तो हो सकता खड़ा, हो सकता भाग दे, तो वहां पे दोनों की या तो प्लस होगी या तो माइनस होगी, ठीक है। चलो भाई, तो स्पीड सिर्फ एक ही चीज चल रही, तो यही आएगी 72 इंटू 5/18। कोई मत पूछिए ये कहां से आया, नहीं तो जनरल स्पीड का पहले दिन का लेक्चर देख लो। 18 18 चौक 72, 5 चौक 20 7, तो आंसर गया 3 सेकंड। जनरल स्पीड का पहले दिन का यूट्यूब पे है पड़ा हुआ, वो वाला आप आराम से देखो वीडियो, आई बटन पे आ रहा होगा। कोई नहीं अपडेट कर रहा है इस टाइम। चलो 3 तारीख से हर चीज अपडेट अप टू डेट चलेगी, बढ़िया, मतलब सारे लेक्चर आपको टाइम पे अपलोड मिल जाएंगे, देख लिया करना, मिस होता है तो, नहीं तो यहाँ आगे बढ़ो, वो मोटिवेशन आएगा तुम्हें। चलो भाई इतना ठीक है, अगला नेक्स्ट। अच्छा, मैं हर क्वेश्चन में ऐसा पूछता रहूं, जैसे इन केस यहां तो उसने बिजली के खंभे को पार किया, यहां पे अगर कोई ऐसी चीज होती जैसे जिसकी होती लेंथ, तो दोनों को जोड़ देंगे। अच्छा, अगर यहां पे दूसरी चीज भी चल रही होती तो नहीं, तब वहां पे प्लस माइनस दोनों ही होता। देखो डिस्टेंस हमेशा जुड़ती है, अगर है कोई दूसरी की तो वो हमेशा जुड़ती है, लेकिन स्पीड में अगर दोनों चलने वाली हैं तो भैया प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। कब प्लस कब माइनस वो तुम्हें पता है, एक दूसरे की ओर है तो प्लस, अपोजिट है तो एक ही ओर है तो, अब सही आ रहे हो तुम। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी जी, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी, क्वेश्चन लिखो, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी, कितनी देर में पार कर लेगी, 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी, 40 सेकंड। बहुत सही। कोहरा की वजह से बच्चे हल्के हो गए ना आज बहुत है, गलन जैसी है ना। जिनका आंसर नहीं है वो हमारे साथ बात बिल्कुल ना करें, वही बात कर सकते हैं जिनका कुछ का आंसर। चलो ठीक है, जिससे आंसर नहीं हुआ हाथ उठाओ। हो जाना चाहिए था इतनी देर में, तो हाथ उठा लो भाई, सबसे हो गया। चल झूठा माना आसान है, लेकिन इतना भी नहीं कि नए बच्चे, तुम्हारा सही है। हाथ उठाओ जिनसे आंसर नहीं हुआ, मेरे पूत कन्हैया हाथ उठा लो, शर्माओ नहीं, भैया से शर्म करने से कोई फायदा नहीं है। आ गया पक्का। चलो भाई, जिनसे नहीं हुआ शर्मीलो देख लो, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, am I right? दूरी का डेटा फीड करना। मैं तो कभी इसको पूछे बिना हाली, मतलब हम तो कर देंगे, हम इससे पूछेंगे
क्या पूछेंगे? हाँ ट्रेन दीदी किसको पार कर रहे हो, बस ये याद रखो, बस हो जाएगा काम। तो भाई वो पार कर रही है गुफा, और गुफा भाई बहुत लंबी लंबी होती है, इनको इग्नोर करना सही नहीं है। तो हम दोनों को जोड़ेंगे, तो भाई 250 और 250 600। अगर ये नहीं भी होती तो एक्स मानते भाई। अगर ये कहीं ऐसे भी होगा, टाइम दिया होगा साहब, टाइम दिया होगा, तब वो गुफा की लेंथ कितनी है यही आपसे पूछा जाएगा। तब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 350 और प्लस एक्स, लेकिन उसको छोड़ेंगे तब भी नहीं। अच्छी वैल्यू दी है तो उसको जोड़ेंगे, नहीं दिया तो एक्स वाई जेड कुछ तो जोड़ेंगे वेरिएबल। ये मीटर आ गया बटे चाल, चाल का डेटा बीट करना। अच्छा जी क्या पूछेंगे बता दो? एक चीज चल रही कि दोनों चल रही भाई? बताओ, गुफा को कोई अगर तुमसे बोले भी चलाने के लिए, क्या ये चलेगी? तो भाई एक ही चीज चल रही तो सिर्फ आएगी ट्रेन की चाल। दोनों चलनी होती तो इसमें प्लस और माइनस दोनों होता है साहब, वो आपको पता है। एक दूसरे की ओर आएगा तो अपोजिट होगा तो, और अगर एक ही ओर होगा तो, हर बार बोल रहा हूं जिससे कोई मिस्टेक ना हो। 54 गुणे 5 बटे, हल कर लेना अपने घर पे। अगला क्वेश्चन, 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में, उसी दिशा में 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे आ रहे, उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे आ रहे। एक बार फिर से लिख लो, क्या बोला था? 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे आ रहे, उसी दिशा में आ रहे हो ही नहीं सकता, जा रहे होगा। उसी दिशा में जा रहे तो जा रहा होगा, भागे आ रहे नहीं, भागे रहे जा रहे, आगे जगह जा कर दो। देखो कहां कर रही, देख देख, जो आगे वालों आ, जागी जगह जा। भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी? बहुत सही है, पक्का? तो भैया सही है। ये लोग असल में क्या करते हैं, ये बेसिक ये अपनी रेलगाड़ी की स्पीड को अलग चेंज करते हैं, फिर वहां डालते हैं, तो उसी का आंसर नीचे लिखा था, मुझे लगा थी तो अलग है। बेटिया व्यक्ति के टाइम पे प्लस एक्स क्या कर लिया? व्यक्ति की क्या कुछ होती है चौड़ाई? नहीं, सिर्फ 120 लो, ट्रेन की लो सिर्फ। चालों के टाइम पे दोनों हैं, दो हैं इस बार। उस दिन शाम वाले बैच में, पता नहीं कौन से बैच में, उस दिन बहुत जोड़ का हुआ था सर, ब्लास्ट। उस दिन सच में फायर जैसा फील हो रहा है, पता नहीं किससे किया होगा, बहुत हैवी था। आंसर बोलो। 8 बिल्कुल सही है। जिससे नहीं हुआ हाथ उठा लो। ये क्या इस वाले क्वेश्चन को मैंने उतारा नहीं इस पे, चलो कोई बात नहीं। तो बोला 62 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ भाई, तो फिर से टाइम पूछा, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस का डेटा फीड करना। क्या पूछूं सब बताओ, किसको पार कर रही है भाई? तो पार कर रही है किसको? व्यक्ति को पार करते समय ट्रेन द्वारा चली गई दूरी होता है सिर्फ ट्रेन की लंबाई। कहा व्यक्ति किसकी, उसकी औकात भी है तो सिर्फ 120 लिखेंगे भाई। उसकी चौड़ाई क्या है भाई? कुछ है ही नहीं। अब स्पीड लिखनी है तो स्पीड के टाइम पे क्या पूछेंगे?
एक चीज चल रही की, तो बताओ बहन, एक चीज चल रही कि दोनों चल रही? भाई आदमी भी चल रहा है और ट्रेन भी चल रही, तो या तो होगा प्लस या तो होगा, और वो तुम्हें आता है कि नहीं? जब एक ही और होता है तो देखो इस बार बोलोगे प्लस, क्योंकि आदत है ना, आदत है ना कि पहले भैया पूछेंगे प्लस का, फिर पूछेंगे प्लस का, फिर पूछेंगे माइनस वाला। तो ऐसे मक्कारों, सुन तो लिया करो, तब बेसी वाली बात है। अरे सुनते नहीं है ना, इसलिए तो वो भी थोड़ा पढ़ी रहे, वो भी थोड़ा बोल रहे होंगे, जिसने भी पहली बार पढ़ा होगा वो भी तो बोलना होगा प्लस। वो जो भी पढ़ रहा होगा उसके मुंह से भी, चलो मुंह से नहीं निकला, चलो तुम्हें तो यहाँ पे ऐसा बोलना पड़ता है, वो भी मन में तो उसके भी आया होगा। तुम्हें क्या लगता है कि जो मिस्टेक्स तुम क्या स्पेशल कर रहे हो, वो सब करते हैं ना ऐसी मिस्टेक्स, आदमी ध्यान नहीं देता ना चीजों के ऊपर। जैसे अभी एज आता है, एज में मैं पहले ही तो बोल देता हूँ, चैलेंज दे देता हूँ कि यहाँ पे लिखा है, फिर भी तो ना भूल जाओगे भी, और चैलेंज होता है प्रूफ, है कि नहीं? तो क्यों? क्योंकि मेरे को पता है ह्यूमन टेंडेंसी एक तरह से बिहेव करती है, ह्यूमन एक पैटर्न के हिसाब से बिहेव करता है, जो पैटर्न पे वो काम करता है उसी हिसाब से वो नेक भी इधर उधर होता है। फिर अरे यार क्या कर गया मैं, मतलब इतनी अच्छी बाइक चलानी आती है तो मैं, और एक दिन कोई क्लिच को इधर कर दे, ब्रेक को इधर कर दे, एक्सीलेटर इधर कर दे, इधर चला के दिखा लो। अब हाथों का सेट हो गया, खींचिए खींचना चाहिए, छोड़ना, इधर उधर करके देख लो ना, तुम गिरो दम से खाओ है? हाँ वो भी बहुत सारे अंतर है ये, तो बिहेव माइंड तो उसी हिसाब से पैटर्न के ऊपर काम कर रहा है ना। चलो यार क्या बातें करवा रहा हूँ। हाँ एक चीज चल रहा है कि दोनों चल रहे, तो भैया दोनों चल रही। अब देख के बताओ कि एक ही ओर है कि अपोजिट है? एक ही ओर में चालें, माइनस कर दो भैया, तो 54 आ गया ना पूरा माइनस होके, इंटू 5/, और देखो ना कसम मत गाय लियो कि मेरा 5/, डायरेक्ट कर भी है। अगर एक जैसी है तो मत करियो, ये मीटर होता है, ये किलोमीटर प्रति घंटा होता है, इसलिए कर रहे हैं हर बार। 18 3 54 और 15 8 120, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, लाओ इसको लिख देता हूं, वीडियो देखने वाले भी देख लेंगे। 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे, अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी? आवश्यक चीजें हमने सब सामने लिख दी है। बहुत सही हो गया भैया। चलो भाई लोग एक बार फिर से, टाइम पूछा है तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी हमें एंट्री करनी, तो क्या पूछेंगे भाई? तुम पार किसको कर रही हो? तो इस बार भी पार कर रही है व्यक्ति को, तो व्यक्ति को पार करते समय ट्रेन द्वारा चली गई दूरी होती है सिर्फ ट्रेन की लंबाई, क्योंकि व्यक्ति की चौड़ाई कुछ खास नहीं है, इसलिए तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई लिख लेंगे, अर्थात 200 मीटर लिख लेंगे। उसके बाद स्पीड हमें लिखना है, तो क्या पूछेंगे? एक चीज चलने वाली है कि दोनों चीजें चलने वाली है? तो यहां पे व्यक्ति भी चल रहा है और ट्रेन भी चल रही है। जो बच्चा इन क्वेश्चन को प्रश्न से पूछेगा आंसर तो मिल ही जाएगा, उनका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। उसका रीजन है मेरा बच्चा, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें टाइम दिया होगा, एक की स्पीड देकर के दूसरे की स्पीड पूछेगा, स्पीड दी एक ही है पूरे क्वेश्चन में, लेकिन अगर आदमी चल रहा है तो वो भी, उसकी भी तो चाल होगी ना कुछ, तो उसको एक्स मान के स्टार्ट करो, समझ रहे हो? अच्छा यहां पे चालें क्या होगी, प्लस और माइनस? प्लस होगी। क्यों? क्योंकि अपने सामने से भागे आ रहे, अगर कोई हमारी ओर आ रहा है तो हम उसकी ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गई, और विपरीत में चालें जुड़ती हैं, तो जोड़ दो भाई 62 और वो जो भी है 72 किलोमीटर, 64 और 8 72 इंटू 5/, 18 चौको 20 से 20 कट गया, आंसर हो गया 10 सेकंड, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन करेंगे फिर लेवल 2 में चलने वाले हैं, ठीक है। 126 मीटर 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां
126 मीटर, 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां, 126 मीटर और 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां, ला लिखता चलता हूं साथ साथ। एक 126 मीटर और 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां, ये मीटर है, लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमानुसार नहीं, विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार, विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार, उनकी डायरेक्शन भी उन्होंने बता दी है कि भाई अपोजिट है भैया, विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार, विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 8 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं सॉरी ये नहीं, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं। विपरीत दिशा है, विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितनी देर बाद ये एक दूसरे को पार कर लेंगी? मिलने के कितनी देर बाद ये एक दूसरे को पार कर लेंगी? हो गया बच्चों? आंसर बोलो। ठीक है, अबे यार यही तो था क्वेश्चन। चलो एक बार फिर से, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, तो भाई दूरी का डेटा फीड करना है तो क्या पूछेंगे कि पार किसको कर रही, तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही, तो इसका मतलब दोनों की उसकी है लेंथ है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम, तो दोनों की जो लेंथ है उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। भाई जोड़ के बताइए, 240। ठीक है, अभी बात करते हैं स्पीड। तो पूछे एक चीज चल रही कि दोनों चल रही साहब, तो दोनों चल रही तो या तो ये होगी प्लस या तो होगी, तो क्या होगी भाई? क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो 72 हो जाएगा इंटू 5/, 18 को 72, 20 से 12 सेकंड। ठीक है,
क्या हो गया? वीडियो भी आ जाएगा और हम पढ़ा भी देंगे, है ना, देख लेंगे हम कुछ संडे टू संडे। जैसे जो लोग, देखो हम बताएं, उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जो लोग मेहनती हैं वो क्या है कि वीडियो देख लेंगे और वीडियो देखने के बाद वो अपने डाउट से सर अपने क्वेश्चन पूछ लेंगे सारे, तो जो नहीं आएगा समझ में वो आ जाएगा। हर दिन होता है डाउट सेशन, आप जो टाइम से नहीं आ रहे हो अभी, अब जो डाउट सेशन ज़्यादातर ऐसे ही होंगे हर दिन वाले, ठीक है। हर दिन जो स्टार्टिंग में आओ आप अपने हर दिन पूछ लो क्वेश्चन, यार ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ शोर सिपाही में आपने है नहीं किया, नहीं था, क्या बात करते हो? यूट्यूब पे देखो जाके वीडियो, कौन से दिन का? दूसरे दिन? नहीं नहीं नहीं, दूसरे दिन का, स्पीड के दूसरे दिन ही होता है चोर सिपाही। पहले ही दिन था? नहीं पहले दिन, पहले तो आसान थी। दूसरे दिन का देख लेना, ठीक है। नहीं है यूट्यूब पे, है ना पड़ा हुआ, अब तो देख। मंडे पे क्या? मंडे को ऑफ है, 99% ऑफ है। 1% अगर नहीं होगा तो मैं आपको मैसेज डाल दूंगा, तो आ जाना, ठीक है। क्योंकि ट्यूसडे से बैच स्टार्ट हो रहा है तो हम है नहीं, एक दिन ब्रेक लेंगे जाके, रिलैक्स है। हम जो थोड़ा जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं ना, इसलिए। क्योंकि बैच स्टार्ट हो जाएगा तो नए बैच में फिर छुट्टी कहाँ मिलेगी, है ना, इसलिए। हाँ नया बैच में तो स्टार्ट किया ऑफ नहीं नहीं, अगर मैं नहीं गया, मतलब जिनसे मिलने जा रहा हूँ उनकी वहाँ पे बात नहीं होगी तो फिर ठीक है। मिलने की तुम कोशिश कर, चुप रहे यार। अभी लोग, अभी तुम्हारी तालियां पिटवाते, रू ना कपा दी तुमसे कहना। चलो ठीक है, उधर एक क्वेश्चन कर लेना। लेवल 2 नहीं है अभी, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। चलो भाई क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन है मेरे बच्चे। तीन सौ मीटर की एक रेलगाड़ी, 300 मीटर की एक रेलगाड़ी, 300 मीटर की एक रेलगाड़ी, और कोई आंसर देखो बोलेगा नहीं, ठीक है। 300 मीटर की एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक सुरंग को 50 जो सेकंड में पार कर लेते हैं, 50 सेकंड में पार कर लेते हैं। आंसर कोई भी बोलेगा नहीं, कोई हाँ हाथ उठा देना कि मेरा आ गया भैया। तो 50 सेकंड में पार कर लेते हैं। तो ट्रेन की हाँ लंबाई ज्ञात कीजिए, सॉरी वो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तीन 300 मीटर लंबी ट्रेन है, वो एक सुरंग को पार कर रही है। उसकी स्पीड दे रखी है, कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। वो एक सुरंग को पार कर रही है, वो भी कितनी सेकंड में? 50 सेकंड में। तो सुरंग की लेंथ चाहिए, सुरंग की लंबाई चाहिए। ये है क्वेश्चन, ठीक है, हो गया, ठीक है। आंसर बोलना नहीं रही, ठीक है, 2 जन से हो गया है।
हो गया भैया? नहीं हो गया? चलो, कितनों से आंसर हुआ नहीं हाथ उठाओ। ये सब मतलब जितनों ने के हाथ उठे। अब यही चीज है, आप अगर क्वेश्चन से पूछोगे नहीं तो आंसर कभी नहीं आने वाला। अगर पूछ के करोगे तो अपने आप से आप ही से आंसर होगा। देख लो, यहां देखो सब लोग, क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, चलो भाई आओ, एक रेलगाड़ी एक सुरंग को पार कर रही है, तो डेटा लिखना है किसका? दूरी का। तो क्या पूछोगे इससे? किसको पार कर रही? तो किसको पार कर रही है? ये सुरंग को पार कर रही। क्या सुरंग को इग्नोर मारोगे? दोनों की होगी प्लस, तो बोलो प्लस करके 300 प्लस एक्स। हाँ, मैं गारंटी लेता हूँ जिन्होंने यहाँ पे एक्स नहीं लिखा उनका आंसर कैसे आएगा? उनको ये नहीं पता पूछा क्या है, कहाँ पे क्या आएगा क्या। उनके में हर तरफ वैल्यू 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 लिखे। 300, यहाँ 36, 5/18 और यहाँ पे 50। कोई वेरिएबल बचा ही नहीं, उन्होंने सबको दिया है। पूछा क्या है भाई? एक्स नहीं डालोगे तो आएगा कैसे तुम्हारा? और बाकी सब आता है तुम्हें। चाल का डेटा फीड करना। क्या क्या इससे पूछोगे? एक चलेगी, दोनों चली तो एक ही चली भाई, सुरंग तो चलती नहीं। तो 36 × 5/18। चलो भाई बराबर। ये टाइम भी दिया है, कितना सेकंड? ले भाई, हो गया। एक्स का मान आ नहीं सकता क्या? लो सुनो, 18 दूनी 5 दूनी 10 का इंटू होगा तो 500 बराबर 300 प्लस एक्स। तो एक्स का मान कितना निकला? 200। बस आंसर हो गया। सच बताओ कुछ है क्या? चलो टाइप 2। ये सब जनरल क्वेश्चंस में आते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछते रहोगे हर क्वेश्चन से, तो आंसर होते रहेंगे। क्या क्या पूछना है? दूरी के टाइम पे पूछ लो कि भैया पार तुम कर रहे हो किसको, और स्पीड के टाइम पे पूछ लो कि एक चीज चल रही है कि दोनों चल रही। बस इतना करते रहोगे तो अपने आप से आंसर होंगे। और पूछेगा कौन? इतने सारे हाथ कैसे उठे कि वहां पे एक चीज। मैं टाइम पूछता रहता, अभी होता रहता तुमसे, तो पता नहीं क्या चीज गायब हो, कोई पता थोड़ी ना है। क्या पता स्पीड गायब होती, क्या पता दोनों चीज चलने वाली हो, एक की स्पीड दी हो दूसरे की गायब हो, क्या पता डिस्टेंस पूरी गायब होती। देखो डिस्टेंस पूरी गायब, एक है ट्रेन एक है प्लेटफॉर्म, दोनों के बारे में जानकारी नहीं, तो यहां पे आएगा एक्स प्लस बाई, क्योंकि ना पता ट्रेन ना पता हमें प्लेटफॉर्म। फिर आगे चल के बता देगा कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाइयों का अनुपात है 3:2, तो वही 500 आ जाएगा। 500 को 3:2 के अनुपात में बांटेंगे तो एक 300 एक 200। समझ पा रहे हो? तो आपको ये पता होना चाहिए ना मेरे को कहां पे क्या है लिखना, ये आवश्यक है। आगे बढ़े। तो टाइप 2 में क्या है? हेडिंग लगाओ पहले तो। जब ट्रेन 2 चीजों को पार करे, एक लेंथ वाली और एक बिना लेंथ वाली, और दोनों का टाइम दिया हो, एक लेंथ वाली और एक बिना लेंथ वाली, या ऐसे लिख लो एक आदमी को और एक प्लेटफॉर्म को। आदमी होता है विदाउट लेंथ, लंबाई मतलब उसकी चौड़ाई नहीं होती। जब आदमी 2 चीजों को पार, जब ट्रेन 2 चीजों को पार करे, एक ऐसे लिख लो आदमी और जो प्लेटफॉर्म को। आदमी होता है उसकी चौड़ाई नहीं की और प्लेटफॉर्म की होती है। ये वैसे थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हम हमेशा ही तुम्हें बाकियों से आगे रखना है, तो हम तुम्हें उपाय देंगे बढ़िया से। ठीक है, चलो जी पहले उतारो एक बेटा क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी 120 मीटर के लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, और उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, मतलब 0, ये तो एकदम वही है सन्नाटा। एक व्यक्ति 120 मीटर के लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में और उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है। तो यहां पे 2 चीजें पूछी जाती है मेरा बच्चा, ठीक है। चीज मतलब पहला, ट्रेन की क्या है लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई,
एक तो ट्रेन की लंबाई पूछता है, दूसरा क्या पूछता है, ट्रेन की चाल पूछता है। और बेसिक में वो चाल पूछता है ज्यादातर। चाल क्या लिख दिया लाल, अरे वो तो सही था। ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की चाल पूछता है, ठीक है बच्चों। बेसिक में चाल ज्यादा पूछता है, क्योंकि चाल बाद में निकलती है, पहले निकलती है क्या, लंबाई, फिर चाल निकलती है। हम जो उपाय देंगे उसमें पहले चाल निकलेगी, और वही वो पूछता है। बहुत अच्छे हो जाएंगे हम लोग, है ना। चलो पहले तो बेसिक बताता हूं, सुनो। एक रेलगाड़ी आ रही है, वो चाहे प्लेटफॉर्म को पार करे, चाहे वो इस व्यक्ति को पार करे, ऐसा क्या है जो उसका बदलेगा नहीं, चाल। दूरी क्या नहीं बदलेगी, दूरी जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद को चलती है और प्लेटफॉर्म को चलती है, दो चीजों को चलती है। जब इंसान को पार करती है तो सिर्फ अपने आप को चलती है। इंसान यार ऐसे, हाँ यही है उसके सामने। कहाँ हल्क, कहाँ ऐसा वो क्या कौन था वो, उसको पीट दिया देते, लौकी। तो वही है, ट्रेन के सामने कहाँ यार आदमी, ठीक है। तो चाल एक जैसी रहती है। हम चाल निकालेंगे 2 बार और दोनों को बराबर कर देंगे, आंसर हो जाएगा। बेसिक बता रहा हूं, उपाय नहीं है, उतारिए कभी नहीं, छोड़ दो, सिर्फ देखो। तो चाल बराबर होता है मेरे बच्चों दूरी बटे, तो दूरी, ट्रेन जब इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो चलेगी, बताओ कितना, चल ट्रेन प्लस 120। 120 कैसे, अपने आप को नहीं चलेगी क्या, वो चलेगी खुद को और 120 मीटर के प्लेटफॉर्म को। और टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड। अच्छा, जब ट्रेन आदमी को पार करेगी तो क्या चलेगी, सिर्फ, हाँ जी आवाज सही है, खुद को, मतलब सिर्फ ट्रेन। और तब टाइम लगा है, दोनों से ही तो चालें निकली, तो दोनों ही, तो 40 प्लस 48 बराबर 20। तो 20 में से 40 गए 60 बराबर 80, टी बराबर 80। अरे शब्दों का ध्यान रखो, भटकते ही कुछ भी हो सकता है। तो अभी हमें चाहिए चाल, तो इस 80 को कहां डाल दें, ये ठीक है, जाए इधर जाए उधर, सस्ता क्या पड़ेगा, इधर डालना उधर डालना, इधर आसान है। तो ये 80 को डाल दो, 80 बटे 4 बराबर, सही है, आसान है, नहीं है। देखो और आसान कर देता हूं, सुनो, ये कौन करेगा, ये तो सब करते हैं। अगर यही करना होता तो ए प्लस में थोड़ी ना पढ़ते है ना। चलो सुनो, ये अब इससे चाल पूछता है ज्यादातर, उसका रीजन है, देखो ना, चाल बाद में निकली, पहले क्या निकला 80, फिर चाल निकली, हमारा सीधी चाल निकलेगी। देखो जरा, कुछ नहीं करना, देखो इधर अंतर बटे अंतर, इधर अंतर इधर अंतर, तो 6 दूनी 12, x भैया गया, देखो आसान है, हाँ बहुत आसान हो गया। अब कितने लोग चाहते हैं कि इसको भैया समझा दो कि जो आपने किया है ऐसा हुआ कैसे, वो चीज एक्सप्लेन आओ देखो। हाँ दूरी निकालनी हो, मैं हूं ना, तो पहले इसको समझो, मूवी नहीं बोलता मैं हूं ना भाई। तो अभी 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 देखो, अभी मैं बता दूं, ठीक है। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं ऐसा होता क्यों है। आपको अच्छे से पता है मेरा बच्चा कि चाल होती क्या है, एक निश्चित समय में चली गई दूरी ही चाल कहलाती है, बोलो है कि नहीं। हम इतनी टाइम में इतनी दूर चलेंगे, उसका भाग देते ही चाल, यही तो होती है। अच्छा आप बताओ कि जब ये इंसान को ट्रेन ने पार किया था तो क्या चला था, वो तो हमें पता है। कौन सी दूरी चली थी जब इंसान को पार करती है कोई भी ट्रेन, खुद को चलती है, ये बात मानते हो, और उसका टाइम था 4 सेकंड। तो वो ट्रेन जहां जहां खुद को चलती होगी वहां 4-4 सेकंड लेती होगी भाई। यहां चल ले अपने आप को तो 4 सेकंड, कहीं और जाकर के चल ले अपने आप को चलेगी तो 4 सेकंड लेगी, बोलो है ना। अच्छा आप बताओ कि जब उसने 120 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार किया होगा तो क्या क्या चला होगा, अपने आप को और प्लेटफॉर्म को। अर्थात ये जो है 10 सेकंड, ये जो टाइम लगा है, ये जो 10 सेकंड का समय लगा है, इस 10 सेकंड में इसने क्या क्या पार किया होगा, अपने आप को और बेटा प्लेटफॉर्म को। तो आपको अच्छे से पता है कि इस 10 सेकंड में से 4 सेकंड तो खुद को पार करने का है,
तो बाकी बचा हुआ 6 सेकंड क्या चलने का है? ये 120 मीटर ही तो चलने की वो है टाइम। आप सोचना कि अगर वो खुद को जब 4 सेकंड में पार करती है तो जहां जहां खुद को पार करती होगी वहां वहां 4 सेकंड का टाइम उसको लगता होगा। तो इस 10 सेकंड में जिसमें उसने प्लेटफॉर्म का पार किया है तो उसने खुद को पार किया होगा और इस वाले प्लेटफॉर्म को पार किया होगा, तो खुद को पार करने में 4 सेकंड लगा, तो 10 में से 4 चला गया तो बचा हुआ 6 सेकंड किसको पार करने में लगा होगा? और बस 120 मीटर वो ट्रेन 6 सेकंड में चलती है, एक निश्चित समय में चली गई दूरी ही चाल कहलाती है। तो इसीलिए 6 दूनी 12। ऊपर लिख लो जल्दी से, अंतर बटे अंतर। ऊपर अंतर किसका लेंगे? डिस्टेंस का, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, तो दूरियों का और नीचे समयों का। ठीक है, ज्यादा वो हो गया है ना किचपिच, तो अपने हिसाब से आप वही साफ साफ वाला लिखना। लाओ मैं साफ साफ अब सही है। अजीत पूछ रहे भैया कि अगर दूरी पूछ ले तो, या फिर दोनों ही पूछ ले तो पहली बात, एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो आता है वो आता है मीटर पर सेकंड में, और ये लोग बहुत मक्कार है, ऐसे ऑप्शन में देंगे क्योंकि ये है मीटर में, ये सेकंड में, तो आया मीटर पर सेकंड में। ऑप्शन नंबर 1 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और नन ऑफ दिस, ए बी सी डी। चलो आंसर बताओ, बोलो। आदमी देखता है 20 लगा, यही आता है सीधा। गारंटी लेता हूं, अगर विश्वास ना हो तो आपसे होगी मिस्टेक, ऐसे होगी, एक नहीं 1000 क्वेश्चन होंगे ऐसे। गारंटी लेता हूं ये गलती होती है भाई। तो जो ही देखा 20, अरे भैया आ गओ भाई, ये तो देख लो, ये मीटर पर सेकंड, और ये कुछ लोग थोड़े होशियार होते हैं, वो सोचते हैं अरे यार मीटर बना ही दो, चलो नन ऑफ दीज लगा दें। तो पहले नन ऑफ दीज में तब जाओ जब इसको कन्वर्ट कर लो किलोमीटर प्रति घंटा में, क्या पता उनमें से कोई ऑप्शन अवेलेबल हो। चेंज करना नहीं आता मीटर पर सेकंड से बेटा किलोमीटर प्रति घंटा में, बड़े वाले में जाना है तो क्या बटे 5, मुझे ही बता दी, 18 बटे 5, 5 चौक 20 और 18 चौक है ना, कितना अच्छा आंसर है ना। तो आगे की बात समझ में। अब अजीत की इच्छा पूरी करता हूं। अजीत की इच्छा ये थी कि भैया अगर ट्रेन की लंबाई पूछी होगी तो उसमें इंटू कर दो उस टाइम में। देखो भाई, लंबाई बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड आ चुका है, स्पीड का टाइम में इंटू कर लेंगे, लेकिन उस टाइम में इंटू करना अजीत जिस टाइम में ट्रेन ने खुद को चलाओ। तो बताओ ट्रेन खुद को कब चलती है? वो जब वो इंसान को पार करती है, जब वो बिना लेंथ वाली चीज को पार करती है तभी तो अपने बराबर की दूरी तय करती है। तो बस इस वाले टाइम में इंटू करना है जब उसने इंसान को पार किया है। तो 20 चौको आ गया कि नहीं आ गया अजीत जी? 80 तो आया था इसकी ट्रेन की लंबाई। ठीक है, अतुल क्या तुम ये बता सकते हो कि अगर मैं 20 का इंटू इसमें कर दूं तो क्या हो जाएगा? इस 10 में इंसान वाले में इंटू किया तो 80 आ गई, वही आई ट्रेन की लंबाई। अगर इसमें इंटू कर दूं, ये जो जब उसने प्लेटफॉर्म को पार किया है, तब उत्तर आएगा कि नहीं आएगा, ये पूछ रहा हूं। तब जो होगी तब दोनों की आ जाएगी। क्या क्या आ जाएगा? ट्रेन और प्लस 120। जैसे मैं इंटू कर दूं 20 दहाई 200, तब हमें 120 उसमें माइनस करना पड़ेगा। 200 में से 120 गए, तब आ गई ट्रेन। क्यों? क्योंकि यहां पे जो टाइम है, ये टाइम में ट्रेन ने खुद को चला है और प्लेटफॉर्म को चला है, तो ये जो डिस्टेंस भी आएगी वो खुद की आएगी और प्लेटफॉर्म की आएगी, तब हमें प्लेटफॉर्म माइनस करना पड़ेगा और खुद आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करो तब स्पष्ट चीजें सारी समझ आ जाए। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में, और 600 मीटर के एक पुल को, 600 मीटर के एक खंभे, क्या है पुल ही होगा, 600 मीटर के एक पुल को
पुल को 35 सेकंड में पार करती है। इसकी चाल बताओ और रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। हम दोनों पूछ रहे हैं, उन्होंने चाल ही पूछी है। बहुत सही है, बात तो वही आ गया, सेम ही आ गया है ना। हम देख रहे आदमी इतने धीरे धीरे कर रहा, कहा इसमें क्या है भैया तुम बताओ। पुल है कितने का और खंबा, अंतर बटे अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर आ गई 20। यही यही आंसर है ऑप्शन में। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसको बदलने का दायित्व तो किसका, आपका, मेरा नहीं। और फिर हमें चाहिए अगर ट्रेन की लंबाई तो 20 पंचे, ठीक है। अजीत अगर इसमें इंटू कर लेते तो 700 आ जाता, तो तब उस 700 में से हमें 600 माइनस करना पड़ता, तब आती ट्रेन की लंबाई, ठीक है। टाइप 3, जब दोनों ही लेंथ वाली चीजों को पार किया जाए, मतलब इस बार दोनों ही, मतलब कोई आदमी नहीं होगा, खंबा नहीं होगा, दोनों ही लंबी लंबी चीजें होंगी। एक इतने मीटर का प्लेटफॉर्म, एक दूसरा इतने मीटर का प्लेटफॉर्म, या इतने मीटर का प्लेटफॉर्म उतने मीटर की गुफा, या इतने मीटर का सुरंग उतने मीटर का पुल, ऐसा कुछ है। जब दोनों ही लेंथ वाली चीजों को पार करें, जब दोनों ही लंबी चौड़ी चीजों को पार किया जाए, सही भाई, थोड़ा बहुत लंबा होगा, एक ट्रेन तो चल रही है। ऐसे मान लो जब तुमने वहां पे हेडिंग ऐसी मारी थी ना, एक बार व्यक्ति और एक बार पुल को पार कर रही है, यहाँ पे एक बार, दोनों बार पुल को या दोनों बार प्लेटफॉर्म को ही पार कर रही है, ठीक है ना। और देखो सुनो, अब इतना आईक्यू आप सब में, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं अलग से कोई ज्ञान नहीं देने वाला हूं, क्वेश्चन करिए, आपसे हो सकता है। हमें दोनों आंसर चाहिए, ठीक है। पहले बता देता हूं क्या क्या चाहिए मुझे, चाल भी चाहिए और ट्रेन की वो भी चाहिए, लेंथ, ठीक है। टाइप का नाम, जब दोनों ही लंबी चौड़ी चीजों को पार किया जाए, एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी, एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी, मतलब एक निश्चित स्पीड से है, तभी तो आंसर आ रहे हैं। अगर अलग अलग चालें होंगे तो कोई हल ही नहीं कर पाएगा यार। इन सभी क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, औसत चाल यूज करते हैं। एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, बात नहीं करना, 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, और 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। स्पीड और ट्रेन की लंबाई बताओ। 141 मीटर के प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल, चलो चाल आ गई, इंटू करके माइनस नहीं कर पाए, इंटू कर लेते, माइनस कर लेते अपने आप से, किसी एक में इंटू करके छोटे वाले में कर लेते। चलो इधर देखो, सबसे पहले अंतर बटे अंतर करते हैं, चाल निकाल लेते हैं। इन दोनों का अंतर 45, इन दोनों का अंतर ले भाई 15। कोई है क्या बड़ी बात, ठीक है। अगर हमें वो चाहिए, क्या कहते हैं उसको, स्पीड चाहिए, क्या कहते हैं उसको, किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो 18 बटे 5 तियां 15, 18 तियां, ठीक है। तो बेटे नीचे से 5 से 15 को कैसे काट दिया, नीचे नीचे
पीछे, कोई बात नहीं, ऐसे ठीक है, ठीक है। तो अभी ये है किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर के लिए अगर पूछता है तो, नहीं तो अगर स्पीड चाहिए तो 15 का इंटू करेंगे, जिसमें भी करेंगे, जिसके टाइम में दूसरे को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 15 इंटू 12 अगर करते हैं तो 180, तब तुम्हें 96 घटाना पड़ेगा। 96 घटा के आएगा कितना, घटाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर 15 225 तो इसमें 141 घटाना पड़ेगा, तो आएगा कितना, वही 84 आएगा, सेम ही है ना, 86 है क्या, 84 है, ठीक है, ओके, ठीक है। इसका भी पैकअप टाइप 4, पंद्रह का टाइम में इंटू करोगे तो आएगी डिस्टेंस, सही मानते हो। अच्छा आप बताओ कि 15 का 12 में इंटू किया तो 180 आया, तो 180 मीटर जो आया वो आई है लंबाई किसकी, जब उसने 96 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार किया होगा तो ट्रेन ने क्या क्या चला होगा, अपने आप को और 96 मीटर के प्लेटफॉर्म को। तो 180 का मतलब दोनों चीजें हैं, 96 प्लस अपना आप 84 होगा, तभी तो 94, 84, 86, 180, ठीक है, 94, 86, 180, कितनी बात ओके है क्या बेटी, आपने बता, प्लेटफॉर्म जुड़ेगा, जुड़ा हुआ तो है 180 में, घटाना पड़ेगा तब तो पूछे हमें चाहिए ट्रेन, सिर्फ ट्रेन, वो आएगा ही बराबर, वो है ही, जहाँ इधर इंटू आदमी वाला होता उसमें इंटू करते सीधा आते थे, आदमी में तो वो खुद को ही चलती है हमेशा, ठीक है ना। देखो मेरे बच्चों वो वाले टाइप छोड़ दिए जिसमें दो अलग अलग स्टेशन से आ रही ट्रेनें कितनी देर में मिलेंगी, तो वो उधर सीखा है ना, स्टेशन शहर ए शहर बी से दो आदमी चलते हैं, तो अगर मिलने का टाइम पूछता है तो दोनों की दूरी बटे चालों को जोड़ के भाग दे देते हैं, एक और चलते हैं, वो चोर सिपाही वाले, वैसे ये प्लेटफॉर्म पे चल सकते हैं दोनों एक और, वो छोड़ दिया, ठीक है। वो जानने के लिए तुम देख लेना कौन से दिन का, डे 2, स्पीड डे 2, उसमें बस जहां मैं बोलता हूं बाइक, इंसान, कार, वहीं पे ट्रेन, बस। और यहाँ पे ट्रेन की लंबाइयाँ गायब हो जाती हैं, ट्रेन की भी औकात खत्म हो जाती है, कब, ट्रेन की औकात कब खत्म होती है, जब दिल्ली और कलकत्ता के बीच में ट्रेवलिंग हो रही हो। तो अब सोचो दिल्ली से कलकत्ता के बीच में चल रहे हैं हम, दिल्ली से बैठे और कलकत्ता उतरना है, तो कलकत्ता के क्या छोड़ दे ही, कलकत्ता के प्लेटफॉर्म तो छोड़ो, कलकत्ता में एंटर मारते ही बोल देता आदमी हाँ हम आए गए, पहुंच गए, समझ रहे हो। या हम मान लो पीछे वाली बोगी में बैठे, हम उतरे, आ गए हम कलकत्ता, हमने पार कर दिया पूरी दूरी, तब नहीं कहते अभी रुको अभी नहीं पहुंचे, हम उसके इंजन को पार कर लें, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं। वैसे कोई हम इधर स्टेशन के इस ओर खड़े, तुम स्टेशन के उस ओर खड़े, तो हम मान लो पहले वाली बोगी में है, तुम आखिरी वाली बोगी में, हम बोले आओ आगे, तो तुम बोले अब नहीं पार कर पाए, रुक जाइयो, आए रहे चाहिए। अगर तुम आ रहे हो कहाँ से, मान लो कानपुर से आ रहे हो, यहाँ जो ही तुम उधर उतरे, हाँ आए गए, कहाँ हो, दिखनाए रहे भैया, तब वो दूरी खत्म हो जाती है, ये वाली, समझ रहे हो। जितनी ज्यादा, देखो मैं आपको व्यवहारिक रूप से बताऊं, आप जितनी ज्यादा दूर पे हो उतनी डिस्टेंस हो जाती है छोटी, व्यवहारिक रूप से। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, अपने गांव के अंदर, मेरे यहीं के हिसाब से बता दूं, मेरे यहाँ के हिसाब से जो मेरे घर के शिवाजी कॉलोनी के इधर उधर वाले लोग हैं, उनको मैं बोलता हूँ हमारे यहाँ पड़ोसी, ठीक है। जब मैं अपने यहाँ पे खाना पीना दावत आवत होती है तो पड़ोसी बोलता हूँ किसको, जो हमारे इधर उधर रह रहे, चाचे घर इधर उधर छोड़ के, ठीक है। यही अगर कोई मुझे फतेहगढ़ में मिले, तो शिवाजी कॉलोनी का भी कोई अगर छात्र यहाँ आता है पढ़ने, तो हम यही बोल देते हैं, मतलब मान लो वो है गली नंबर 5 का, हमें गली नंबर 1 के, तो अगर 5 का भी आएगा तब भी हम बोल देते हैं ये हमारा क्या है, पड़ोसी है। यही अगर मुझे दिल्ली में कोई मिले फतेहगढ़ का ही आदमी, तो हम बोलेंगे ये मेरा पड़ोसी है, चाहे मेरा घर है यहाँ शिवाजी कॉलोनी में, उसका चाहे मोहम्मदाबाद में हो, तब भी हम क्या बोलेंगे, मोहम्मदाबाद वाले को भी क्या बोलेंगे, हम ये मेरा है पड़ोसी, बात समझ रहे। वही अगर मुझे कोई जम्मू कश्मीर में मिल जाए मैनपुरी का आदमी, तो भी हम क्या कहेंगे, ये मेरा है पड़ोसी, बोलो हाँ है ना, पड़ोसी है। और भाई साहब अगर मुझे अमेरिका में कोई बिहारी भी मिलता है, या कोई मतलब पूरे इंडिया में से कहीं से मिल जाए, तो भी हम क्या कहेंगे, ये हमारे यहाँ का, ये हमारा पड़ोसी है,
समझ पा रहे हो, डिस्टेंस छोटी हो गई जितनी दूर चले गए हो। बात समझ पा रहे हो? चल, वो टाइप के क्वेश्चन छोड़ने के बाद अब हम लोग करेंगे जब दो इंसान अलग अलग टाइम पे चले। एक टाइम पे चलने वाला ऑलरेडी हो चुका, अलग अलग टाइम वाला लाओ। एक एक मैं यहां पे बता देता हूं सब, ठीक, दोनों ही बता देता हूं। यहीं पे देखना, जब से बताऊं स्टार्ट करने को तब से स्टार्ट करना, ठीक है। देखो बच्चों, ये है दिल्ली, ये है लखनऊ, इनके बीच की दूरी 500 किलोमीटर। एक ट्रेन यहां से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उधर चल रही, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर चल रही। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि कितनी देर में ये दोनों मिलेंगे, मिलने का समय। तो हम लोगों ने सिखा चुका हूं, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस, बोलो कितनी, 500/4। क्या होगा, प्लस और माइनस, प्लस। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, एक ही ओर होते तो ये भी हम लोगों को पता है, इसलिए बोल रहा हूं कि हम लोग नहीं कर रहे, समझ रहे हो। तो 0 से 0 कट गई और 5 आ गया टाइम। 5 घंटे बाद ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। याद रखना, जब भी हमारे पास बीच की दूरी हो, दोनों की चालें हो, मिलने का समय हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। बोलो हाँ है ना। चलो, अब पूछता है कि भैया ये बताओ, जहां कहीं भी वो मिले होंगे वो दिल्ली से कितनी दूर पर मिले या लखनऊ से कितनी दूरी पर मिले। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या बोला था, एक दो आवाजें आ रही, समझ रहे हो। आप लोग याद रखो, इसको हम लोग इससे नहीं करेंगे कि पहले टाइम निकालें फिर 6 पंचे 300, 6 चौ, नहीं करेंगे। हम इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि रेशियो की इकाइयां नहीं होती। इनकी अनुपात आ रहा है 3:5, तो 3×2 5 का भाग 100, तो 100 तिया ये आ गया 300 की दूरी पर मिला, और ये 100 दूना 200 मीटर की दूरी पर मिला। 300 ये छप नहीं पाया, प्रिंटिंग एरर। अब आती है बात भैया कि ये उससे कितना ज्यादा चला, तो वो भी बताया 100 मीटर ज्यादा चला, सीधा 100 100, ठीक है। ज्यादा कितना चला, 100। इनके उल्टे भी क्वेश्चन किए थे, याद है। जब दूरी गायब कर दी जाए, 5 घंटा दे दिया जाए, तो जब दूरी गायब हो जाती है तो मान लेते हैं इसको जोड़ के 100 आता है 1 घंटा, हमारा 1 घंटा उनका 5 घंटा, कंपेयर करके याद आया कुछ। हम लोगों ने सीखा है, नहीं सीखा है तो यूट्यूब पे डे 2 में ऐसा ये सब लेक्चर है पड़े हुए, दूसरे दिन की क्लास में ये सब है पड़ा हुआ। अब आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा। बातें नहीं करते बच्चे। ऐसा भी उल्टा कर रखे हैं कि जब ये इससे उतना ज्यादा चला तो बताओ उसके बीच की दूरी क्या है, ऐसा भी किया है, सब हम लोग को आता है। टाइम वाला भी वहीं पे हमने आपको बता दिया था। मान लो दोनों 8 बजे चले हो तो कितने बजे मिलेंगे, तो 5 घंटे बाद मिले, तो 8 से 5 घंटे बाद 8 5 13, मतलब 1 बजे मिलते हैं, ठीक है। ये नहीं मैं आज पढ़ा रहा हूँ, डे 2 का लेक्चर है, उसमें आप देख सकते हो। अब तो ऐसी है ना सुविधा, बार बार करेंगे टाइम इसमें जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं कि साहब अगर अलग अलग समयों पे दोनों चलेंगे तो क्या होगा। मान लो ये किसी और टाइम पे चल दिया और वो किसी और टाइम पे चल दिया, तब क्या करेंगे। चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं गेम को, ठीक है। फिर इसके उल्टे वाले क्वेश्चन वो भी करेंगे हम लोग, बेटा बातें नहीं करते। क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि दिल्ली और कलकत्ता के बीच की दूरी 500 किलोमीटर की है। एक ट्रेन दिल्ली से 8 बजे चलती है लखनऊ के लिए, और एक दूसरी ट्रेन लखनऊ से 10 बजे चलती है दिल्ली के लिए। तो बताओ कि कितने बजे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। यहां पे सीन हो गया भाई। सीन ये है कि क्या मैं अभी भी 500/100 कर सकता हूं, नहीं कर सकते साहब, क्योंकि ये अभी चला है, लेकिन वो तो चला ही नहीं, वो तो अभी खड़ा है, ठीक है ना। पहले अलग से 8 से 10 बजे तक 2 घंटे इसको अलग से चलाओ पहले, फिर वही काम जो, फिर तो दोनों चल जाएंगे। तो पहले ये 8 बजे चला और वो 10 बजे चलने वाला है, तो 8 से 9, 9 से 10, मतलब 2 घंटे। 2 घंटे इससे बोलो कि तुम भैया किल्ले किल्ले चलो, तो ये 60 की स्पीड से 2 घंटे में साहब कितनी दूर जाएगा, 120 किलोमीटर की दूरी पे जाके ये यहां पे खड़ा है। अब इनके बीच की दूरी कितनी बची मेरे बच्चों, 380 किलोमीटर की दूरी। अब ये दोनों चल जाएंगे भाई, अब ये दोनों चलेंगे, तो अब दोनों की चालों को जोड़ देंगे, तो 60 और 40, 0 से 0, आंसर हो चुका है 19/5। बोलो सही है। तो आओ हल कर लेते हैं। 5 3 15 और 3/5,
5 इंटू 60 कर ले रहे, चलो 4/5 सही। तो 5 से 12 बार, बाद चौको तो 3 घंटा 48 मिनट बाद ये दोनों मिलेंगे। कब से 3 घंटा 48 मिनट बाद? 10 बजे से 3 घंटा 48 मिनट बाद। तो 10 बजे से 3 घंटा 48 मिनट बाद क्या बचता है? 10, 11, 12, 1:48 पर मिलेंगे। अभी हम पहले 1 ही बजे मिल गए थे, जब दोनों इकट्ठे चल जाए तो 1 ही बजे मिल जाते हैं, लेकिन अब मिलेंगे 1:48 पे दोनों ट्रेन। ठीक है, इसमें कोई इश्यू? तो क्या हम ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग कर लें? तो टाइप 4 में तुम ऐसा लिख सकते हो कि ये तुम्हें मिलेगा डे 2 में जनरल स्पीड में, तुम्हारे नोट्स होंगे वहीं पे आप लिख सकते हो। और टाइप 5 है कि जब दो ट्रेनें अलग अलग समय पे चले। टाइप 4 भी है जिसमें समान टाइम पे चलने का जिक्र है, वो मैंने कराया नहीं है। ठीक है, टाइप 4 और टाइप 5 एक ही में कर दें। वो कंटेंट आपको होना चाहिए ना पता, कि आपके नोट्स में कोई आपके से नोट्स मांग के ले जाए ट्रेन के, वहां पे एक टाइप ही गायब है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हो चुका है ना, इसलिए नहीं कराया। ठीक है, तो टाइप 5 में लिखो जब दो ट्रेनें अलग अलग समय पे चले। टाइप 4 पे लिख दो कि ये मिलेगा तुम्हें स्पीड के डे 2 में। स्पीड का डे 2 का लेक्चर जो है, जो आप हर दिन पढ़ रहे हो, उसमें जब हमने स्पीड पढ़ाई है उसके दूसरे दिन के लेक्चर में ये कंटेंट आपको मिलेगा। टाइप 5 जो है वो अभी हम लोग कर रहे हैं जब अलग अलग समयों पे मतलब चलें दो ट्रेनें। चलो तारो क्वेश्चन। दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 230 किलोमीटर की दूरी पर है। दो स्टेशन एक दूसरे से 230 किलोमीटर की दूरी पर है। दो स्टेशन ए और बी नाम है और 230 किलोमीटर की दूरी पर है। स्टेशन ए से एक ट्रेन सुबह है, एक नहीं 230। स्टेशन 1 से एक ट्रेन सुबह 7 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बी की ओर चलती है। देखो यहाँ पे सब लिखा है। स्टेशन ए से एक ट्रेन सुबह 7 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किस ओर जा रही? बी की तरफ चलती है, बी की ओर चलती है। स्टेशन ए से सुबह 7 बजे एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बी की ओर चलती है, तथा एक दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ए की ओर चलती है, तथा एक दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से सुबह 8 बजे, लिख लो उसी सुबह 8 बजे और अच्छा हो जाएगा, उसी सुबह 8 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ए की ओर चलती है, ए की ओर चलती है। जी, मिलने का समय बताइए। फिक्स 10 बजे, ठीक है। सब सामने लिखा है वैसे, अगर तुम ध्यान से देखो। एक दूसरी ट्रेन बी से सुबह 8 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एरो इधर बनाए तो ए की ओर चलती है। तो मिलने का समय बताइए। पहले उसको 7 से 8 तक अकेले चलवाओ, फिर दोनों को चलवा दो 8 बजे, क्योंकि 8 बजे के दोनों चल देंगे।
हो गया भैया? आओ चलो देखो, यहां देखो सबके सब, यहां देखो सबके सब। पहले ये वाली चलेगी ट्रेन कितने बजे? 7 बजे, और वो चलने वाली है 8 बजे। इसका मतलब पहले 1 घंटा ये वाली अकेली चलेगी। 1 घंटा अगर ये वाली अकेली चले तो आप बताओ 1 घंटे में ये कितनी दूर जाएगी? 50 किलोमीटर दूर जाएगी। अब 230 में से 50 किलोमीटर खत्म हो गया तो है कितना बचा? और अब ये दोनों ट्रेनें चल सकती हैं क्योंकि अब तो 8 बज गया। अब ये दोनों की चालें जुड़ेंगी। अब जुड़ेंगे 50 40 90 के हिसाब से कितने घंटे आए? 2 घंटे बाद ट्रेन मिलेगी। कि कब से 2 घंटे बाद? 8 बजे से 2 घंटे बाद। 8 बजने के बाद 2 घंटे और, तो 8 से 9, 9 से 10, आंसर है 10 बजे। 10 बजे मिलने का टाइम है। ठीक है बच्चों? इतना ओके है? हेयरिंग लगाओ। टाइप 6, टाइप 6, जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने का सिर्फ समय दिया हो, जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने का सिर्फ समय दिया हो, जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने का सिर्फ समय दिया हो, ये अभी जो टाइप 5 पढ़ा है वही है, बस दूरी गायब है, स्पीड गायब है। दूरी स्पीड होती तो फिर हो ही जाता है ना। दूरी स्पीड गायब है, सिर्फ धीरे धीरे दिया। यहाँ से वहाँ तक का जाने का टाइम ही है, वहाँ से यहाँ तक का टाइम ही है बस। आओ सीखें। यहाँ देखो, एक सीख लेते हैं फिर अगला वाला आप करना। ठीक? बल को देखो, एक आया क्वेश्चन कि एक ट्रेन स्टेशन ए से बी तक 6 घंटे में पहुंच जाती है। एक ट्रेन स्टेशन ए से चलकर बी पर कितने घंटे में पहुंचती है? एक दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से चलकर ए तक 4 घंटे में पहुंचती है। तो बताओ ये दोनों ट्रेन कितने देर में एक दूसरे से मिल जाएंगे? क्वेश्चन समझ आ गया? सिर्फ टाइम है, कुछ नहीं दिया है। ठीक है? अच्छा आप बताओ मेरे बच्चों कि अगर बीच की दूरी होती 500, इसकी स्पीड होती 60 और 40, तो क्या मिलने का समय आप लोग हर एक लोग हल हो जाता? तो अगर मैं इस क्वेश्चन में ये दो चीजें निकलवाना सिखा दूं, आगे की जिम्मेदारी तुम अपने आप से उठा लोगे? पक्का? पहले तो यही देख लो, ये टाइम दूसरे हिसाब से भी देता है, दूसरे स्टाइल से भी देता है। देने का स्टाइल बता दूं? ऐसे बोल देगा यही 6 घंटा 4 घंटा, ऐसे ना हो करके दूसरे स्टाइल से, निंजा टेक्निक के हिसाब से। ऐसे बोल देगा कि एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलकर दोपहर 1 बजे बी पर पहुंच जाती है। बोलो ना, 7 बजे चलकर 1 बजे पहुंची है तो कितना टाइम लग गया? तो 6 घंटा ही तो दिया। एक दूसरे ट्रेन स्टेशन बी से 7 बजे चलकर स्टेशन ए पर 11 बजे पहुंच जाती है। यही 6 और 4 दिया है, लेकिन थोड़ा नौटंकी करके दिया है। समझ रहे हैं? लेकिन अब यहाँ पे दूसरी बात भी पूछी जा सकती है, वहां तो मिलने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे कितने बजे मिलेगी वो भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि टाइम तो पता ही है कि 7 बजे दोनों चली है। जो टाइम निकले उसमें आगे का 7 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा। ठीक है? चल, तो हम यही समय से हम चाल आपको निकालना सिखा दे रहा हूं और इसी से हम बीच की दूरी निकालना सिखा दे रहा हूं। ठीक है? आप बताओ ये रेशियो है किसका? तो स्पीड्स का इसका उल्टा होगा, तो 6 4 की जगह 4 6। ओके? अब बीच की दूरी कितनी? या तो 6 चौकू 24 या 6 चौकू 24 है भाई। स्पीड इंटू टाइम ही तो होती है दूरी। अब आपको क्या क्या चाहिए होता है टाइम निकालने के लिए? बीच की दूरी है, बोलो कितनी है? ठीक है लला बैठे रहो। और क्या चाहिए होता है? स्पीड है कौन सी वाली?
ऊपर वाली है नीचे वाली? तो बेटा बगले बात, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा वाला हो गया, तुम इसको हल करना जानो। ये तो आप वाला क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, तो ये असली है ही नहीं डिस्टेंस, ये असली नहीं है डिस्टेंस, लेकिन उसी रेशियो में है जिस रेशियो में स्पीड्स होंगी। समझ रहे हो? हम कौन सा डिस्टेंस पूछ रहे हैं? हम तो मिलने का टाइम पूछ रहे हैं ना। तुम टाइम तो निकाल ही सकते हैं। हाँ डिस्टेंस नहीं पता मुझे है कितनी, लेकिन हमें तो टाइम पूछा, मिलने का समय वो तो निकाल ही सकते हैं। जैसे हमने, अब देखो टाइम, वही बात है कि टाइम चला जाएगा। देखो मेरे बच्चा, हमने आपको बताया था कि एक इंसान अपनी सामान्य गति की 4/5 चाल से चलकर 10 मिनट की देरी से अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचता है, तो उनके बीच की दूरी क्या है और वास्तविक चाल से चलने पर कितना समय लगेगा। तो मैंने दूरी के लिए बोला है CND, याद आया? ये जो हरिओम बात कर रहे हैं कि आपने दूरी के लिए तो मना किया है, तो एग्जैक्टली मना किया है, उसका रीजन क्या है? चलो दूरी निकालते हैं। अनुपात ही तो है, असली तो नहीं है। तो ये है टाइम का अंतर, तो नीचे आएगा स्पीड्स का अंतर, एक ऊपर आएगा स्पीड्स का मल्टीपल, 5 × 4 तो 5 चौको 20, दाई 200। हालांकि मुझे अपॉन 60 भी करना चाहिए, लेकिन अनुपात क्या करें, ठीक है, अनुपात ही तो है। अनुपात में डिस्टेंस ये भी तो हो सकती है, 4 5 की जगह 8 और 10, बात तो वही है। तो अभी दूरी क्या हो जाएगी? 8 × 10, रुको, इंटू 2 × 10, तो ये आ रही है कितनी? 400 आ रही। अभी अगर इसको मैं करूं 12 और 15 तो आ जाएगी 600, हर बार अलग अलग। लेकिन वास्तविक चाल से चलने पर क्या समय लगेगा? वास्तविक चाल 5 है, 5 का टाइम देखो यहां भी 40 ही है। अब वास्तविक चाल से चलने पर क्या समय लगेगा? देखो यहां भी 40 ही है। वास्तविक चाल से चलने पर क्या समय लगेगा? तो 15 चौको 60, यहां भी 40 ही है। तो वास्तविक चाल से चलने पर समय तो हर जगह सेम ही आ रहा। बात आ रही है आपको समझ में? काल्पनिक चाल से, अभी वाली चाल से चलने पर भी टाइम जो इसमें आएगा भाई इसमें आएगा, भाई इसमें आएगा। दूरियां हर बार अलग 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 है, इसलिए मैंने दूरी के टाइम पे बोल दिया CND। निर्धारित नहीं कर सकता हूं, लेकिन टाइम तो सही आएगा। और यहां पे मुझे दूरी चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए? तो हम खेल गए होशियारी में, ठीक है। एक्स कौन मानेगा भाई? वो क्या चाहता है पता है क्या है? वो क्या चाहता है? तुम दूरी मानो पहले x, फिर इतने टाइम मिलेगा भाई उसकी चाल निकालो, x/6। यूनिट्स भी चेंज करना अगर करना चाहो, x/4, फिर उससे हल करो। कौन करेगा? हमारे पास रेशियो है। मिलने का टाइम, तो टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटे टाइम बराबर दूरी बटे चाल स्पीड। तो दूरी कितनी, स्पीड कितनी? तो 12/5 दूनी 10, 2/5 इंटू 60 कर लें, 12 12 दूनी 2 घंटा 24 मिनट। तो कब से 2 घंटा 24 मिनट बाद? अगर वो टाइम दिया था 7 बजे, नहीं तो ऐसे ही पूछेगा कि कितनी देर में मिलेगा, तो आंसर है 2 घंटा 24 मिनट बाद। अगर पूछता है कितने बजे मिलेगा, तब उसको वो वाला टाइम देना चाहिए, चलने का टाइम। तो 7 बजे दिया था, तो 7 से 2 घंटा 24 मिनट बाद, 7 8 9 9 24 में मिल जाएंगी दोनों ट्रेन, ठीक है, समझ गए? अच्छा छोटे भाई, अगर अलग अलग टाइम पे चले होते तो ये बन जाता इससे जस्ट पीछे वाला, वो बन जाता टाइप 5। ये जो बन गया क्वेश्चन, यहां से कहां पहुंच गया? टाइप 5 पे। तो गाली दे रहा कोई? जिसको समझ नहीं आ रहा होगा तो देखो माफी है, हर एक ओल्ड बच्चे को आ ही रहा मतलब होगा समझ में। अभी तो बात हुई थी यार, जब बीच की दूरी पता हो और चालों को जोड़ के भाग दे देते हैं, आ जाता है ना? सही, ऐसा ही तो हम लोग करते हैं। अभी 500 वाला क्वेश्चन हमने इसीलिए बेटा कराया, और पहले भी कराया था, अभी मैंने दिखा तो दिया ही है। अब तो ना बोलो कि दूरी भी पता थी और ये भी पता था तो हम ये भाग दे करके नहीं कर पाए। तो देखो, अगर अलग अलग टाइम पे चलता तो पहले इसको उतनी देर अलग चलवाते। इसीलिए मैंने, देखो ये भी तो बोल सकता था कि भैया क्यों बदल रहे हो, 6 4 4 6 ले लो या 6 4 ले लो, क्योंकि 10 ही तो आएगा। इसीलिए मैंने ये वाला जिंदा रखा, टाइम वाला काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि अगर अलग अलग टाइम पे चलते तो पहले मुझे इसको मान लो एक मान लो घंटा अलग से चलाना होता, तो मैं यहाँ तो 6 से चलवा दूंगा, जबकि है तो असली चाल तो 4 है, टाइम वो है। अच्छा एक बात और कहना चाहता हूं, इस वाले में स्मूथ मत करना। जैसे यहाँ पे कितना है, 6 4 है,
तो हम 6-4 ही चले। देख काफी सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा 3-2 कर लो भैया, तो ट्रेन में 3-2 मत करना। इससे पहले भी हमने 3-2 कर लिया था, कोई इशू नहीं आया। इससे आगे भी जब आएंगे बोट पे भी तब भी हम आराम से कर लेंगे, लेकिन ट्रेन में ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई एक चीज असली रहनी चाहिए, तभी असली टाइम आएगा। अगर मैं स्मूथ कर लेता हूं तो मैं गारंटी लेता हूं आंसर आने वाला है 1 घंटा 12 मिनट। क्या आएगा? तब हमें उसमें जब हमने 2 से काटा है तो फिर बाद में 2 का इंटू करना पड़ेगा। तो इतनी मेहनत क्यों करेंगे हम, क्यों ना उसी वाले टाइम से ही आंसर हल कर देंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एक ट्रेन सुबह 7 बजे चलकर एक ट्रेन स्टेशन ए से लिख लो, ऊपर लिख दो ए से चलकर, स्टेशन ए से चलकर, क्यों तुम्हें 7 बजे है लिखा? आगे पीछे कहीं तो लिखना पड़ेगा। देखो जिन्होंने स्टेशन वाली बात पहले लिख ली है उनके लिए ये है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से 7 बजे चलकर, ठीक है, और जिन्होंने 7 बजे लिख लिया है तो 7 बजे स्टेशन ए से चलकर, दोनों का हो जाएगा ना। तो कहने का तात्पर्य है वो 7 बजे स्टेशन ए से चली है, बी पर 10 बजे पहुंच गई, बी पर 10 बजे पहुंच गई, जी हां, बी पर 10 बजे पहुंच गई। तथा एक दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 7 बजे चलकर, बी से 7 बजे चलकर स्टेशन ए पर 8 बजे पहुंच गई, बी से चलकर 7 ही बजे चलकर ए पर 8 बजे पहुंच गई, बी से 7 बजे चलकर लिख लो, 7 बजे चलकर स्टेशन ए पर 8 बजे पहुंच गई, 8 बजे पहुंच गई। तो कब दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिली होंगी? तो कितने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिली होंगी? एक दूसरे से मिली होंगी स्टेशन ए से चलिए 7 बजे और 10 बजे पहुंची वहां, और बी से चलिए 7 बजे और 8 ही बजे पहुंच गई यहाँ। तो बताओ ये दोनों एक दूसरे से कब चले मिली होंगी, कितने बजे मिली होंगी? हल करो, पहले टाइम निकालो, 7 से 10 तक कितने घंटे होते हैं, 7 से 8 तक कितने घंटे होते हैं, फिर उसका उल्टा करो, इंटू करके बीच की दूरी निकालो। जी उल्टा करो अनुपात, ये टाइम का है, ये स्पीड का निकालो, इंटू करके बीच की दूरी निकाल लो। हाँ सही है, और फिर मिलने का टाइम निकाल दो। टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी वाला ले लो, चाल वाला ले लो। ये क्या नीचे क्या लिख दिया? नीचे क्या लिख दिया स्पीड की जगह? क्या है? दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं तो क्या होगी चालें? हाँ 7:45, 7:45। ठीक है, चलो भाई जिसका पहली बार है एक बार और देख लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा बच्चा ये चला है 7 से 10 तक, 7 बजे चल के 10 बजे पहुंची है तो कितनी देर? कोई दिक्कत? ये 7 बजे चलकर 8 बजे पहुंची है तो कितनी देर? ये आया है क्या टाइम, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 1-3 मानते हो? तो इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 1 या 3 या फिर 3 एकन। ठीक है, अब मिलने का टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी? 3 किलोमीटर की। असल में 3 किलोमीटर नहीं है, वहां पे यूनिट है, जो भी यूनिट रही हो, तो 3 की है, और बटे स्पीड। स्पीड कौन सी है? ये ऊपर वाली नीचे वाली? तो देखो ऐसे लिख के इसको काटते हुए दिखा देना, ऐसे कॉपी में इसको काटते हुए दिखा देना, जिससे आपके सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाए।
मतलब कि हम ये वाली स्पीड यूज कर रहे हैं ना, कि वो बच्चे को लगता है वेदन कोई थी कर लो का ये 3 1 4 है तो आए, इसमें दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि वो एक ही टाइम पे चल रहे हैं। अगर अलग अलग टाइम पे चलेंगे तो आ जाएगी दिक्कत। मानो इसको 1 घंटा चलाना हो तो 1 घंटे में एक ही जाएगा, और मान लो अगर इसको 1 घंटा चला दिया तो इसको 3, अगर चाल मानेंगे तो 3 अगर 3 किलोमीटर चला जाएगा पूरी, तो इसी ने पूरी तय कर ली फिर तो, है ना। इसलिए बटे चाल, तो चाल जब एक दूसरे की ओर आते हैं तो चालें जुड़ जाती हैं। ये 1 और +3 वाला 4 है, इंटू 60 करना पड़ेगा क्योंकि आंसर भाई तो आ ही गया। तो 15 दिया 45 मिनट आंसर है, ठीक है। तो 45 मिनट बाद मिलेंगे, आंसर यही होगा। अब अगर टाइम दिया था तो आप 7 से 45 मिनट बाद क्या बजेगा, 7:45। कितना होगा 7:45, 7:45, ठीक है। एक और क्वेश्चन करें। जब इसमें अलग अलग टाइम पे चलेगा तो यहां तक की प्रोसेस सेम रहेगी। कहां तक की प्रोसेस मेरे बच्चों, ये जो 3 निकालना और स्पीड ये लेना, यहां तक सेम है। फिर अलग अलग चलवाना, पहले उसको उतनी देर पहले चलवाना अलग से, फिर बची हुई दूरी को दोनों के हिसाब से चलवाना, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन है कि एक ट्रेन सुबह 7 बजे चलकर, एक ट्रेन सुबह 7 बजे चलकर भाई लिख लो ए से चलकर, भूल गए, भूला, सुबह 7 बजे ए से चलकर, ठीक हो जाते हैं यार, इंसान है ना हम लोग। सुबह 7 बजे ए से चलकर, हाँ स्टेशन ए से, बी पर 1 बजे पहुंचते हैं, तथा एक दूसरी ट्रेन बी पर कितने बजे बताई मैंने, 1 बजे पहुंचती है, तथा एक दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से, लो मैं साथ साथ में लिखते रहता हूँ, है जैसे हम भी न भूलें। स्टेशन बी से 7:30 बजे चलकर, जी हाँ सुबह 7:30 बजे चलकर ये चली है 7 बजे, और कितने बजे पहुंच गई बोलो ना, 1 बजे, स्टेशन ए था। और एक बी से चली है कितने बजे, 7:30 बजे, 11:30 बजे बी पर ए पर पहुंचती है, 7:30 से 11:30 बजे ए पर पहुंचती है। बताओ कितने बजे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। अरे जल्दी करो, 6 4 लिख रहे हो, उल्टी करके 4 6 लिखो जल्दी, टाइम का रेशियो लिखो जल्दी, 4 6 इंटू के बीच की दूरी निकालो। अब इनमें से काट दो, जा वाली टाइम वाला काट दो पहले। अब सोचो वो वाली चली है कितने बजे, 7 बजे, ये वाली चली है
7:30 बजे, तो आधा घंटा पहले भाई अलग अकेली चलवाओ। कौन सी वाली को अकेले चलवाए हो? खैर ए वाली को चलवाओ ना। गलत हो रहा, पहले अकेले चलवाया ही नहीं तुमने, पूरी को चलवा दिया, पूरी दूरी को। अरे बाप रे बाप, ये देखो जो पूरी को चलवाए रहे, अकेले नहीं चलवाए पहले भाई। उसमें खूब चलवा रहे थे, अभी जो 90 वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने, उसमें अकेले खूब चलवाया तुमने। पहले 50 माइनस किया, फिर उसके बाद की बची हुई दूरी को उन दोनों से चलवाया। यहाँ तुम्हारी रूह कांप रही। देखो जाके टाइप 5, नहीं 5 नहीं 6 वाला था ना, चलो 5 देखो, 5 वाला देखो जाके भाई। 230 में से 50 को माइनस किया था। बोलो आंसर अमन जी। नहीं तो एफर्ट मारो, आएगा, हो सकता है। 8:18, 2 आंसर आ रहे हैं, 8:18 और 9:42। और बोलो तुम्हारा भी है। हाँ शुभांगी जी बताइए क्या आंसर है? सेकंड आई है शुभांगी, कहाँ गई दूसरी? नहीं, तुम्हारा क्या है? हर्षिता नहीं। अकेले क्यों नहीं चलवा पा रहे? रूह कापरी का आधा घंटा चलवा ले उससे। उसको चलवाओ, खत्म, बाकी बची हुई दूरी को बाकी चलवाओ। आओ चलो रहने दो, यहाँ देख लो भाई लोग, ये 7 बजे चला है, 1 बजे पहुंचा है, कितना टाइम लगा? वो 7:30 बजे चला है, 11:30 बजे पहुंचा, तो कितना टाइम लगा? ये रेशियो है, ये है क्या टाइम, तो स्पीड हो जाएगी उल्टी 4-6, इंटू करो बीच की दूरी हो जाए तो 6 या फिर 4-6। अब हमें चाहिए होती है ऐसे क्वेश्चंस में क्या क्या, बीच की दूरी और स्पीड। बोलो सही, तो बीच की दूरी तो 24 आ गई, स्पीड और चाहिए, तो इनमें से क्या काट डालूं? ऊपर वाला काट डालूं। और तुम मैं यहाँ भी घंटा घंटा लिख रहे हो, यहाँ भी घंटा घंटा लिख रहे हो, ये स्पीड बन गई हो, घंटा तो नहीं ना ये। अब सुनिए आगे का, वो अपना क्वेश्चन बन गया। अब ये देखो, ये 7 बजे चला, स्पीड कितनी है? ये 7:30 बजे चलेगा, तो क्या हम जोड़ के सीधा भाग दे सकते हैं? अच्छा जी, आपने फिर काय दिया भाई, पहले आधा घंटा जो अकेला चलेगा बेचारा भाई, 7 बजे चला, वो 7:30 बजे चला, आधा घंटा चलाओ इस आदमी को। एक में कितना जा रहा है? 4, तो आधे घंटे में कितना जाएगा? 2 किलोमीटर आगे आ चुका। अब ये दूरी कितनी बची? और अब दोनों चलेंगे जैसे कि अभी तक हम लोगों ने किए हैं क्वेश्चन। अब दोनों चलवा लो, 6-4 10, 11/5, 5 सेकंड 5, सॉरी 5 दूनी 10 और 1/5, इसको इंटू कर लेंगे 60 में, तो 12, तो 2 घंटा 12 मिनट बाद। कब से 2 घंटा 12 मिनट बाद? कब से? आता सब है, पता नहीं कहाँ रहते हो फिर। तो तुम्हें ये इनमें से हर चीज आती थी कि नहीं आती थी बताओ? बोलो बहन, आधा घंटा जाए तुम चलवाए नहीं पाए अलग से, 4 की स्पीड उसकी चल रही, इसीलिए तो पहले मैंने कटवा दिया था। ये दोनों क्वेश्चन में कटवाने का उद्देश्य तो एक ही है। काफी सारे बच्चे क्या कर जाते हैं गलती, 6 वाले को आधा घंटा चलवा दे तो यहाँ पे 3 कम हो जाए, 21 आ जाए, बेकार हो गया। जबकि चला कौन सी स्पीड से? स्पीड तो 4 है, वो तो टाइम है यार। चलो अब ओके है सबका, तो आंसर हो गया 2 घंटे 12 मिनट बाद। कब से? 7:30 बजे से। 7:30 बजे से 2 घंटे बाद क्या बचेगा? 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30, 9:30 के 12 मिनट, और 9:30 से 12 मिनट बाद तो 9:42 मिनट। ये आंसर है, ठीक है, 9:42। क्वेश्चन वही बन गया। कितने टाइप हो गए? देखो टाइप 7, हेडिंग के फॉर्म में इसको लिखना, ठीक है, और बहुत कुछ ज़्यादा लिखना है। जब दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर चलकर
जब दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर चलकर मिलने के बाद जब दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर चलकर मिलने के बाद एक दूसरे के प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएं, एक दूसरे के प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएं। जब दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर चलकर मिलने के बाद एक दूसरे के प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएं, तब उनकी चालों का अनुपात मिलने के बाद एक दूसरे के गंतव्य स्थल पर पहुंचने मिलने के बाद एक दूसरे के प्रारंभिक बिंदु पर, गंतव्य न लिखो, एक दूसरे के प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने के समय, मिलने के बाद एक दूसरे के प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में लिए गए समय के मिलने के बाद एक दूसरे के प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में लिए गए समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, स्क्वायर रूट के इनवर्शियल प्रोपोर्शन होता है, मिलने के बाद लिए गए समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चल, मिलने के बाद लिए गए टाइम के स्क्वायर रूट के इनवर्शियल प्रोपोर्शन होता है। अब तुम लोग को क्या समझ आया? कुछ नहीं है? नाम नहीं है, पूरी एक्सप्लेनेशन ही हो चुकी। वो जो होना था वो यही हो गया। अब सिर्फ आपको देखना भरा है और कुछ नहीं। जैसे देखो, सुनो, मैं ऐसा बोला हूं कि दो ट्रेनें हैं, एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है। एक स्टेशन ए से बी की ओर चली, एक स्टेशन बी से ए की ओर चली। ए वाली चलने के बाद यहाँ कहीं दोनों मिलने के बाद ये वहां पहुंच गई 4 घंटे में और वो यहां पहुंच गई 9 घंटे में। तो इनकी चालों का अनुपात क्या होगा? तो इनकी चालों का अनुपात उनके द्वारा मिलने के बाद लिए गए समय के, मिलने के बाद इसने उतना टाइम लिया, इसने इतना टाइम लिया, मिलने के बाद लिए गए समय के वर्गमूल के 2/3, इसका वर्गमूल 2/3 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आंसर हो जाएगा 3:2। 2/3 का 3/2, उल्टा व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा। बस जो भी टाइम दिया हो उसका स्क्वायर रूट करना और उल्टा उल्टा आंसर, है ना? किसी के मन में ऐसा तो नहीं चल रहा है कि भैया अगर अंडर रूट ना हुआ तो? किसी के चल रहा है? तो आप जान लो हमेशा होगा। हाँ, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब वही नहीं है, कंडीशन ही नहीं। विश्वास ना हो तो दिखा दूं, तुम समझो। लाओ दिखा देता हूं, एक क्वेश्चन बना देता हूं पहले। है, इसके बीच की दूरी 500 है, इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अपना वही एग्जांपल, सभी को पता है ये लोग यहाँ पे 300 किलोमीटर की दूरी पर मिले थे। बोलो हाँ है ना? मिले थे ना? अच्छा, मिलने के बाद ये वाला ये 200 को चलेगा तो क्या टाइम लगेगा? तो आप कहोगे कि 200/60 मिनट, जो भी आया घंटा है। इसको यहां से यहां तक चला गया 40 वाला, तो इसको टाइम कितना लगेगा? तो आप कहोगे 300/40 घंटा। सही है, यही दिया है, सब गायब है। क्या दिया है? यही दिया है कि दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर चलती हैं, मिलने के बाद ये वाली वहां पहुंचती है 200/60, उसमें बेटा घंटे में, और छोटा हो सकता है 3 से 1/3 है। ये यहां से वहां तक पहुंचती है 3 घंटा 20 मिनट में, ये, और वो यहां से यहां तक पहुंचती है, और छोटा कर लो 7.5 घंटा, 7 से 1/2 लिख दो, 7.5 घंटा में। तो बताओ कि इनकी चालों का अनुपात क्या होगा? तो आंसर आएगा 3:2। विश्वास नहीं? आओ दिखा दे। मिलने के बाद लिया गया समय यही तो है, 3 से 1/3 बटा 7 से 1/3। इसको पहले अच्छा बना लेते हैं। 3 का 9 और 1 10/3, तो 7 दूनी 14 और 1 15/2 है। ये उल्टा होकर ऊपर पहुंचेगा तो 10/3 गुणे 2/3
पंदा, 5 दूनी 10 और 5 3 15, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9। आ गया भाई, देखो ना, तो इसकी औकात नहीं ये कुछ और दे दे, अंडर रूट होगा ही होगा, या तुम जो वैल्यू लेते अंत जब स्मूथ करते हुए आओगे तो वो जो आएगा उसका गारंटीड अंडर रूट होगा। ठीक है, अब इसका बस इनका अंडर रूट कर लो 2 3, आंसर हो जाएगा 3 2। उल्टा होता है, देखो था कि नहीं था, 60 और 40 का अनुपात 3 2 ही तो होता है, तो अपना एकदम सही आंसर है। ठीक है, एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए, एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए, हावड़ा नहीं हावड़ा, एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है। एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है। मिलने के बाद ये रेलगाड़ियां क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचती हैं। मिलने के बाद ये रेलगाड़ियां क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचती हैं। तो इनकी चालों में क्या अनुपात है? एक 3 4 भी है और एक 4 3 भी, दोनों ऑप्शन में है। मिलने के बाद ये क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती हैं। ठीक है, मिलने के बाद ये क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती हैं। तो इनकी चालों का अनुपात है, कितने लोग 4 3 वाले हैं? अब कितने लोग 3 4 वाले हैं? तो उल्टा व्युत्क्रमानुपाती कौन करेगा भाई? भूल गए, इनवर्शियल प्रोपोर्शन होता है ना इसका। इतना तुमने भी अच्छा कर लिया कि इन्होंने आधा ही लिखा कि मिलने के बाद लिए गए समय के वर्गमूल के बराबर होता है, जबकि लिखना क्या है कि वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्शियल प्रोपोर्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दैट टाइम। देख रहे हो भाई किस मतलब इंग्लिश। तो मिलने के बाद कितना घंटा ले रहा है? 9 घंटा और 16 घंटा। तो वर्गमूल करेंगे तो कितना? 3 और, आंसर 3 4 नहीं है साहब, आंसर है 4 और। वेरी गुड। सुनो ना अजी, सुनते हो? सुनो, अगर इनमें से किसी के एक की असली चाल दे दूं तो दूसरे की असली चाल तुम बता लोगे? पक्का? मैं इनमें से किसी एक की असली चाल दे दूं, जैसे सुनो, जैसे सुनो ना बेटा, देखो इधर, जैसे मैं बोल रहा हूं कि पहले वाले की चाल, जैसे ये हो गया 9 और ये सब हमने कर लिया, 9 घंटे और 16 घंटे में मिलता है। तो अगर पहले वाले की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे वाले की चाल कितनी होगी? पहले वाले की अगर चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे वाले की चाल कितनी होगी? बोलो पक्का? चलो भाई, इसका अंडर रूट किया तो होगा तो 3 और 4, तो पहले वाले को बना देते हैं 12। तो इनमें से पहला वाला कौन है? ये पहला है। अरे नहीं, तो फिर तुम उसे यार उल्टा होता है ना, असल में पहला ये है, ये दूसरा है। तो हम लोग को ऐसा लगता है ना कि ये दूसरा है वो पहला है ना। तो यहाँ पे हो सकते हैं मिस्टेक। जैसे एक आवाज आई थी सबसे पहले बार में 16 की, आई थी नहीं आई थी? तो वो आवाज ऐसे ही होती है, देखो कि उसको लगा कि पहले वाला ये 4 गुना हुआ तो ये भी 4 गुना हो गया, 4 चौके 16, जबकि ये दूसरा है और ये, क्योंकि वर्गमूल के आखिरी बात और सुन लो बस, फिर हम कोई बात आपको सुनाएंगे नहीं इस बैच में, अगले बैच में फिर से सुनाऊंगा। ठीक है, आखिरी बात यह है मेरा बच्चा कि अगर यहाँ टाइम बाहियात होता तो जैसे इतने घंटा उतने मिनट, तो हम चेंज कर लेते कि नहीं? बोलो ना। जैसे एक क्वेश्चन करवाता हूं, देखो जरा यही सामने देख लो बस। एक है क्वेश्चन मेरा बच्चा कि 2 रेलगाड़ियां एक्स और वाई स्टेशन ए और बी से क्रमशः बी और ए की ओर एक ही समय पर चलती हैं। एक दूसरे के मिलने के बाद क्रमशः 4 घंटा 48 मिनट, 4 घंटा 48 मिनट और
और 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती हैं। ठीक है, यदि x की चाल, मतलब x था पहला वाला, तो x की चाल है 45, तो y की चाल बताओ। यहाँ पे एक की असली चाल भी दी है और y की पूछी है, वो बाद में काम आएगा। पहले हम लोग इसको स्मूथ कर लें। स्मूथ करने के 2 मेथड बता रहा हूं, चलो दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप कर लेना। ठीक है, तो पहला ये देखो, 60 का भाग दे दें, 5 चौको 48, 12 बन 6, तो 5 चौको 20 और 4 तो 24 हटा बटे 20 सेकंड 20 20 यहाँ 3 2 का 9 और 1 10 बटा, तो 2 से 12 बार, 2 से 5 बार। ठीक है, तो ये 12 थी यहाँ और ये हो गया 55 अंडर रूट उल्टा, तो x इनमें से कौन है, x कौन है, x 5 है। अब तो उल्टा कर ही दिया ना, अब तो नहीं ना नीचे वाला होगा, तो इसको बोला 6 तो 45 बनता नहीं, अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात हो गई। नहीं तो ऐसा हम तो ऐसे नहीं देते, हम देते ऐसे अमाउंट जो 6 से भी करती हो और 5 से भी करती हो। तो ये हो गया 45, तो 9 बना, तो ये भी 9 छक्का। ठीक है, ओके ना। दूसरी भी चेंज करने का, ये और कुछ नहीं, मिनट में ही पूरा चेंज कर लो। 4 घंटे में कितने मिनट, 240 और 48, ये 240 और 48 वो 200 पक्का। ठीक है, 3 घंटा में कितने मिनट, 180 और ये वाले तो कितने हो गए, आओ काट डालें। 4 से काटें पहले, चलो भाई 4 से काटते हैं। 4 छंग 4 सते और 4 दुनिया, 4 से काटो और काटते हैं। 2 से 36, 2 से फिर से भाई आगे, जो अच्छा लगे तुम्हें। रहुआ को कौन सा अच्छा लगी, मतलब कौन सा सही है, जो चाहना भाई, एक ही बात तो है, एक जैसी इकाइयां करनी थी। इधर मैंने पूरा मिनट में ही बदल लिया, उधर मैंने पूरा घंटे में ही बदल लिया। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास आएंगे 3 से 4 वीडियोस। सबसे पहले वाला वीडियो आएगा एक्सीडेंट का, ट्रेन के एक्सीडेंट का, असली वाला नहीं, इस वाले का। ठीक है, ओके, उसको अच्छे से देखना, उसके डाउट्स पहले पूछ लेना है, फिर धीरे धीरे ऐसे हम डालते रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, वो उसके बाद बोर्ड का, स्टीम का, और हम लोग अगर बाय द वे तुम लोग ये जान लो, अगर हम लोग को मिलता है सोमवार को मौका, तो हम एक और क्लास जो है और रखेंगे, नहीं तो मंडे की ऑफ होगी। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, मैसेज के थ्रू। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपना बैच अब स्टार्ट होने में 2 से 3 दिन बचे हैं, बोलो हाँ है ना भैया। हम जो कुछ भी आपको ऐसा भेजा करें, ऐसे नहीं, हमने वो एक फोटो बना के भेजी है जिसमें न्यू बैच की इन्फॉर्मेशन है, तो कृपया करके आप अपने स्टेटस या फेसबुक उस पर शेयर कर दो, हाँ लगा दिया करो प्लीज़, आग्रह है ये। उसका रीज़न है कि अच्छी होगी अगर क्राउड, तो अच्छा वो आएगा मोटिवेट अंदर से, और जाना बम्पर बी में हम आपको पढ़ाएंगे, समझ रहे हो। और सुनो, ए हेलो, अब कोई लेट ना हो ना, मंडे से मतलब ट्यूसडे से 8:30 बजे से स्टार्ट करूंगा क्लास। ठीक है, 8:30 बजे से स्टार्ट होगी क्लास। ठीक है, नहीं कोशिश करो है, नहीं वो ठीक है। तुम्हारी ट्रेन जब तक नहीं आएगी तब तक डाउट यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, चिल, जब तक ट्रेन नहीं आएगी तब तक डाउट ही होते रहेंगे, उसके बाद ही स्टार्ट होगा। जो तुम आओगे पहले, तुम में से कोई पहला, बस एडवांस स्टार्ट। ठीक है, क्या कहना चाहते हो, नहीं कुछ, चलो ठीक है। तो आप लोग शेयर करो कंटेंट जो भी मैं आपको भेजता हूँ। चलो भाई, आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं कल। छुट्टी करना तो मैं संडे को ही डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि जाऊंगा तो मैं कल ही निकल